किया जाए। आज की चर्चा किस चीज से करें प्रारंभ? कोई है स्पेसिफिक कुछ बुक से या किसी और चीज से? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ। अखिलेश्वर भैया, आप वो पूछ सकते हैं ज्ञान और व्यापक वाला। हाँ हाँ। हाँ, मैं पूछता हूँ। भैया, एक सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक प्रश्न आया था कि व्यापक को कभी हम लोग निरपेक्ष ऊर्जा कहते हैं, तो वो बात तो समझ में आती है। और फिर उसको ज्ञान भी कहते हैं और मूल्य भी कहते हैं, जैसे विश्वास और प्रेम, ये सारा। तो जब व्यापक को हम लोग ज्ञान या मूल्य की तरह कहते हैं, तो वो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती, पचती नहीं है। मतलब ऊर्जा वाली बात तो समझ आती है, निरपेक्ष ऊर्जा का, कि हाँ उसमें इकाई है तो वो ऊर्जित है, और इकाई अपनी पात्रता के हिसाब से जो है वो अ, उतना ऊर्जा ऊर्जित हो जाती है। तो जब व्यापक को ऊर्जा कहते हैं, निरपेक्ष ऊर्जा, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन जब ज्ञान कहते हैं और मूल्य कहते हैं, तो थोड़ा सा समझ में कम आता है। थोड़ी चर्चा सुबह हुई थी, थोड़ा आप और बताएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए भैया, एक तो ये चीज समझने की जरूरत है कि सबसे सूक्ष्म जो चीज है, वस्तु है, वो व्यापक ही है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि समझ में आने वाली, अनुभव में आने वाली सबसे लास्ट में जो वस्तु है वो व्यापक ही है। जैसे आप देखेंगे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, तो जो सबसे लास्ट में जिस चीज का अनुभव होता है वो व्यापक का होता है, वो आत्मा में होता है। उससे पहले जो भी प्रकृति का अध्ययन होना है वो हो जाता है, बुद्धि से ही हो जाता है। लेकिन व्यापक जो है, वो उसका अनुभव बुद्धि को नहीं हो पाता, चित्त को नहीं हो पाता। तो सबसे कोई सूक्ष्म चीज है जो आत्मा से भी सूक्ष्म है। अगर जीवन में देखेंगे तो सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म आत्मा, आत्मा से भी सूक्ष्म हुआ परमात्मा, जिसको व्यापक कर रहे हैं। इसका मतलब वो कुछ तो मतलब विशेष है। आप जैसे कोई भी चीज देखेंगे, बुक को पढ़ेंगे, तो हर मानव का जो आद्यांत लक्ष्य जो है ब्रह्मानुभूति ही है। कई जगह आपको अभ्यास दर्शन में, अनुभव दर्शन में ना, कि जितने भी तरीके के मतलब साधना है, उन सारी साधनाओं का जो लक्ष्य है वो ब्रह्मानुभूति को ही पाना है ना। तो ये चीज को अपने को समझना पड़ेगा कि मतलब ब्रह्मानुभूति कोई कुछ खास चीज तो है, तभी तो ऐसी बात हो रही है ना। तो एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये समझने की जरूरत है कि ब्रह्म सबको साम्य ऊर्जा के रूप में प्राप्त है, निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में प्राप्त है। तो वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होने का क्या मतलब है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। ये जो पूरी प्रकृति में जो भी मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सब के सब व्यापक का ही प्रकटन है? जितना भी प्रकृति है, प्रकृति में जो कुछ भी है, वो सब का सब जो बेसिकली प्रकटन है, वहां पर जो भी चीजें हो रही हैं वो व्यापक के ही कारण है। मानव में जो जीवन में जो चेतना का प्रकटन है, और जड़ इकाइयों में जो बेसिकली चुंबकीय बल संपन्नता का प्रकटन है, क्या वो व्यापक के कारण ही है? ऐसा कहना बनेगा क्या? ऐसा कह सकते हैं क्या? पहले इसको सोच के देखते हैं। हाँ, कह सकते हैं भैया। इसको इसको सभी लोगों को सोचना चाहिए अच्छे से। हाँ भैया जी, जैसे दर्शन में प्रस्तावित है, उस हिसाब से सोचने से और अपना भी थोड़ा तर्क लगाने से तो समझ में आता ही है कि मतलब उसी से ही है वो। तो इसका मतलब अस्तित्व में जो कुछ भी है, वो जो क्रियाएं भी हो रही है, उन सारे क्रियाओं का मूल जो देखेंगे वो व्यापक ही है।
है ना। जो मानव में मूल्य भी प्रकट हो रहे हैं, वो मूल्य भी बेसिकली व्यापक से ही है। व्यापक स्वयं में मूल्य नहीं है। देखिए, इस दो चीज को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होगा। मूल्य दिखेगा किसमें? जीवन में। लेकिन वो जो मूल्य दिख रहा है, वो कहां से दिख रहा है, मतलब किसकी प्रेरणा से दिख रहा है? व्यापक की प्रेरणा से। व्यापक स्वयं में क्रिया ना होते हुए समस्त क्रियाओं का आधार है, समस्त क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत है। ये चीज को पकड़ना होगा। क्रिया देखेंगे तो हर चीज ही व्यापक ही है, व्यापक से ही है। लेकिन जो प्रकटन है वो व्यापक में नहीं है। जैसे मानव, जैसे जीवन के संदर्भ में बात करें तो चैतन्य क्रिया जिसको कह रहे हैं, चैतन्य क्रिया का प्रकटन कहाँ है? व्यापक में है या चैतन्य जो इकाई है उसमें है चैतन्य क्रिया का प्रकटन? वो तो इकाई में है भैया। लेकिन अब उसका जो स्रोत कहें, उस जो चैतन्य क्रिया है, वो जो चैतन्यता है, वो जीवन में खुद से है या जीवन व्यापक में संपृक्त रहने के कारण से है? मतलब ये तो व्यापक। संपृक्त रहने के कारण। हाँ, तो चैतन्यता जो जीवन में है, वो वो व्यापक में संपृक्त रहने के कारण से है। इसका मतलब इसमें चैतन्यता है, चैतन्य इकाई में चैतन्यता है, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि उसका कारण भी व्यापक ही है? हाँ, कह सकते हैं। इस अर्थ में देखिए, व्यापक को चेतना भी कह दिया। व्यापक को चेतना नाम से भी इंगित किया गया है दर्शन में। हम्म। लेकिन देखेंगे, जब हम चेतना कह रहे हैं, इसका मतलब हम चैतन्य क्रिया ढूंढने जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। जैसे ही हम चेतना कहते हैं ना, तो चेतना से हमारा चैतन्य क्रिया की तरफ ध्यान जाता है ना। तो जब चैतन्य क्रिया को ढूंढेंगे तो वो चैतन्य इकाई में मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, व्यापक में नहीं मिलेगा। क्रिया क्रिया व्यापक में नहीं मिलेगा, लेकिन वो व्यापक ही इस क्रिया का महाकारण है या कारण है। तो जो प्रकृति है, ये जितनी प्रकृति में जो जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति है, वो सब के सब इस ब्रह्म और व्यापक का ही एक तरीके से कहें मैनिफेस्टेशन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको, जैसे पुराने जो परंपराओं में जो कहा गया कि ये ब्रह्म से ही सारी चीज प्रकृति प्रकट हुई, ये जो प्रकट हुई भाषा जो है ना, वो गड़बड़ा गई। प्रकट नहीं हुई है, ये है। ब्रह्म से ही सारी जो प्रकृति है वो प्रेरणा पा रही है। हर समय प्रेरणा पा रही है ऐसा भी होना है, प्रेरित है। पा रही है कि इसका मतलब कुछ जा रहा है। ब्रह्म से ही सारी इकाइयां प्रेरित है। तो सारी इकाइयों को, चाहे जड़ इकाई हो या चैतन्य इकाई हो, उसमें जो भी प्रकटन हो रहा है, उसका मूल देखेंगे तो व्यापक ही है। इस अर्थ में आप मूल्य को भी बोलेंगे तो व्यापक से ही हो जाएगा। मूल्य व्यापक नहीं है, जब फिर वही मैं कह रहा हूं, व्यापक मूल्य नहीं है। व्यापक जो जीवन में प्रकट हो रहा है मूल्य के रूप में। इस अर्थ में देखेंगे तो जितने भी क्रियाएं हैं, उन सब का प्रेरणा स्रोत व्यापक ही है। जैसे अभी अपन ये कहें, क्या हम जैसे बोलते हैं ना, क्या हम व्यापक को बोलेंगे कि व्यापक ही मतलब चुंबकीय बल संपन्नता है? क्या अपन ये बोलेंगे कि व्यापक ही चुंबकीय बल संपन्नता है? चुंबकीय बल संपन्नता तो इकाई में है ना। नहीं नहीं। नहीं, हाँ लेकिन हाँ, उस उसका चुंबकीय बल, प्रेरक ये व्यापक। हाँ, चुंबकीय बल संपन्नता का जो स्रोत है वो व्यापक है। हाँ।
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस चीज पे। अपने लोगों को काफी सोचना पड़ेगा। व्यापक कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। महत्वपूर्ण भाग, व्यापक स्वयं में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। मतलब व्यापक स्वयं में कोई क्रिया ना होते हुए भी सारी क्रियाओं का कारण है। तो जो कारण है और जो जो क्रिया है, तो अब हम कह देंगे कि ये क्रिया भी कारण ही, जैसे भी हम बोल रहे हैं ना, मूल्य भी व्यापक ही है। तो ये गड़बड़ा गया। मूल्य जो है, कहेंगे कि जो जीवन में जो सारे मूल्य हैं वो भी व्यापक ही है। तो जब हम व्यापक को बोल रहे हैं तो व्यापक एक वस्तु को इंगित कर रहे हैं जो वास्तविकता है। अब उसके साथ साथ उसका ही देखेंगे कि वो व्यापक ही एक जो चैतन्य इकाई में व्यक्त हो रहा है, वो मूल्य के रूप में हो रहा है। तो व्यापक नहीं हुआ, व्यापक व्यक्त हुआ चैतन्य इकाई के माध्यम से। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें सभी लोगों को। मुझे लगता है अपन लोगों को इस पे और थोड़ा सा मंथन करना चाहिए। क्या होता है ना, ये क्रियाएं जो हैं, यदि जो भी जड़ क्रिया और चैतन्य क्रिया व्यापक से उत्पन्न हो रही होती ना, तब हम सोर्स की बात करते। यहां उत्पन्न नहीं हो रही है, व्यापक भी है और इकाई भी है, हमेशा से है। और ये इकाइयों में जो प्रेरणा है, जो साम्य ऊर्जा है, वो बेसिकली व्यापक के कारण है। तो जो ये इकाई है, उस इकाई को हम व्यापक नहीं बोल सकते। हाँ, उस इकाई में जो क्रिया है, वो क्रिया का स्रोत ये है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ पकड़ में आ रहा है? आ रहा है भैया, आ रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे सूक्ष्म यही है। और जो चैतन्य इकाई है, उसमें जो चेतना का कारण है वो भी व्यापक ही है। बिल्कुल, जितनी भी क्रियाएं हैं, समस्त क्रियाओं का कारण व्यापक ही है। हम्म। तो क्या प्रेम और विश्वास को भी क्रिया ही मान रहे हैं? हाँ, क्रिया ही तो है वो। अब बताइए, प्रेम क्या है? क्रिया ही है। क्रिया क्रिया है या ही है। क्रिया शून्यता है? नहीं, क्रिया है क्रिया ना। है वो। हाँ, क्रिया है। ज्ञान को क्या कहेंगे? वही, अब जब क्रिया। ज्ञान, जब, हाँ, तो क्या, किस चीज का ज्ञान? जैसे आप ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो ये ज्ञान जब कह रहे हैं तो ये हो किस में रहा है? इकाई में। इकाई में हो रहा है। अब लेकिन जब कहेंगे कि भाई ये जो ज्ञान ज्ञान तो है, चैतन्य इकाई की। हाँ वही तो कर रहे हैं। तो ज्ञान जब हम कह रहे हैं तो चैतन्य इकाई को भी करें। ज्ञान जो है हाँ, चैतन्य तो इकाई में होने वाली एक क्रिया है। तो क्रिया हो गई। बिल्कुल, जब उस अर्थ में कहेंगे तो फिर वो हुआ। लेकिन अब हम जब कहेंगे कि जैसे आप देखेंगे तो व्यापक को ज्ञान से भी वो इंगित किया गया। व्यापक को ज्ञान नाम से भी इंगित किया गया, चेतना नाम से भी इंगित किया गया। व्यापक को चेतना क्यों कह रहे हैं? इस अर्थ में पहले सोचा जाए तो व्यापक को चेतना नाम से क्यों इंगित किया गया? इस पे बताइए। व्यापक को चेतना नाम से भी इंगित किया गया है ना।
हाँ भैया, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चेतना बोल रहे हैं तो फिर वो क्रिया शून्य कहाँ, फिर तो वो क्रिया वो हो जाएगी। वही तो क्यों कहा गया है। हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट बात उसके बाद आए। व्यापक हाँ। में जो चीज का प्रकटन होता है, हेलो, हम्म। हाँ। व्यापक में जो चीज का प्रकटन होता है वो चेतन हो जाता है, शायद इसलिए चेतन कहता है। नहीं, तो जड़ इकाइयों में तो चैतन्यता प्रकट नहीं होती है। व्यापक में जड़ भी है और चैतन्य भी है। हाँ, ये भी सही है। देखिए, अभी कल ही परसों बात हो रही थी। आप किसी शरीर के सिस्टम को देखें, है ना, जैसे अपना बॉडी ही बना हुआ है, कितना बढ़िया व्यवस्था बना हुआ है ना। बहुत सुंदर एक व्यवस्था बनी हुई है ना। बॉडी को यदि देखें, हम अपने अपने शरीर को ही देखें, कितना बढ़िया एक सिस्टम जैसा बना हुआ है कि कितना अच्छे तरीके से ये पूरा काम करता है। यदि पूरे बॉडी को देखें, लंग्स है, सब कुछ है, कितना बढ़िया एक परफेक्ट जो है सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम जो बना है, ऐसा सिस्टम आदमी को बनाने में देखिए कितनी हालत खराब हो रही है। आदमी प्रयास करता है ना सिस्टम बनाने का, ऐसे रोबोट बनाने का कोशिश कर रहा है ना। वो नियम को समझ रहा है, उस नियम को समझ करके वैसा एक सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है। ये तो अपन देख रहे हैं ना, कोशिश तो चल ही रही है कि मानव के शरीर के जैसा ही कोई एक सिस्टम बनाने का प्रयास, नियम को समझ के कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ जी, हो रही है। तो अब इससे ये भी दिमाग में आ सकता है कि यार ये जो सिस्टम बना है, जैसे हम जो शरीर को देख रहे हैं, ये भी एक सिस्टम बना है, तो इसको भी किसी ने बढ़िया से नियम को समझ के बनाया होगा। ये इतना अच्छा सुचारू सिस्टम कैसे बना, किसने बनाया। कोई भी एक सिस्टम को देख लें, मतलब प्रकृति में ऐसे बहुत सारे देखेंगे। मतलब आप देखिए ना, कोई भी पेड़ पौधे को देखिए, बीज होता है, वहां से कितना सुंदर वो पौधा बनता है, फिर वो सारी चीजें होती हैं। जानवरों को देखिए, उनके शरीर का एक सिस्टम है। आदमी के देखेंगे तो ये सारे जो सिस्टम बन रहे हैं, ये जो बने हैं इस धरती पे, वो किसने बनाया। है। नहीं, बनाने वाले का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वो तो है इवोल्यूशन में हुआ है ऐसा। वही तो इवोल्यूशन में हुआ। तो वो इवोल्यूशन मतलब कुछ जो प्रेरणा तो है ना, जैसे इस धरती पे सिर्फ पदार्थ अवस्था हो रहा होगा पहले, तो हाँ पदार्थ अवस्था हाँ से हाँ। प्राण अवस्था बना। उस प्राण अवस्था में देखेंगे, उसमें भी बहुत क्रमिक विकास हुआ। हाँ, मतलब वो नियम तो है ही। वही ना। तो कोई तो प्रेरणा स्रोत है जो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था तक ले जा रहा है, फिर प्राण अवस्था से जीव अवस्था तक ले जा रहा है, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था तक ले जा रहा है। कहीं पर तो कोई तो है ना जो प्रेरित कर रहा है। हम्म। कौन है वो प्रेरणा स्रोत, कौन है। तो इस मॉडल में तो व्यापक ही हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल व्यापक ही है। व्यापक के कारण ही ये सारे प्रकटन हो रहे हैं कि जो पदार्थ अवस्था से वहां प्राण अवस्था का प्रकटन हो रहा है, प्राण अवस्था से जीव अवस्था, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था का प्रकटन हो रहा है। तो भैया फिर तो एक चीज फंस गई ना, कि फिर वो बनाने वाला तो फिर व्यापक ही हो गया। वही, अब बनाने वाला, यही चीज जो यहाँ पर बना रहे हैं ना, बनाने वाला। ये बनाने वाला जब हम कहते हैं ना, तो बनाने वाला का मतलब क्या है, एक नियम है। जहां पर भी देखेंगे प्रकृति, जहां पर भी अस्तित्व में देखेंगे, ये नियम काम कर रहा है। क्या नियम काम कर रहा है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। तो जो भी अस्तित्व में जहां पर भी है, वहां पर ये घटना घट रही है नियम के तहत। नहीं, अब एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा भैया। जैसे हम्म। परंपरा में है कि फिर बनाने वाला उसमें कहीं पे जड़ मान लिया है, कहीं पे चैतन्य इकाई को मान लिया है। हम उसको व्यापक कह रहे हैं, यानी अरूपात्मक या निराकार रूप में कह रहे हैं, लेकिन बनाने
वाला तो फिर आपकी बातों से लग रहा है व्यापक ही है। इसको थोड़ा ठीक करें भैया। वही इसको सोचते हैं ना, जब हम देखिए बनाने वाला जब हम कहते हैं ना, तो कोई एक चैतन्य क्रिया कोई दूसरे क्रिया को बनाती, क्रिया से क्रिया का वो होना, उद्घाटन होना। एक क्रिया दूसरी क्रिया को बना रही है। जैसे अभी अपन देखते हैं तो आदमी रोबोट बनाता है, तो आदमी को देखेंगे वो एक चैतन्य क्रिया है, वो दूसरी एक क्रिया के नियम को समझ करके वो कुछ क्रिया घटित कर रहा है। इसको पकड़ना होगा। एक क्रिया दूसरी क्रिया को समझ करके, उसके नियम को समझ करके उस क्रिया को घटित कर रही है। यहां पर देखेंगे कि व्यापक जो है वो कोई क्रिया नहीं है। मतलब ये बहुत सूक्ष्म है, इसको पकड़ना होगा कि वो कोई क्रिया क्यों नहीं कर रहे, उसको कोई क्रिया क्यों नहीं कर रहे, लेकिन सारी क्रियाओं का कारण वही है, महाकारण वही है। वो स्वयं में कोई क्रिया ना होते हुए भी समस्त क्रियाओं का कारण है। क्रिया इसलिए नहीं कह रहे हैं उसको क्योंकि क्रियाओं में कुछ श्रम दिखता है, व्यापक में कोई श्रम नहीं दिखता। व्यापक हर समय सभी को समान रूप से प्रेरणा प्रदान कर रहा है, उसमें कोई इसका श्रम नहीं है, हर समय वो सबको प्राप्त है। देखिए ये मेरी अपनी ही समझ है ना, ये गलत भी हो सकता है, बट मैं जितना अभी तक इसको समझा हूं, ये महत्वपूर्ण भाग है कि वो स्वयं कर्ता ना होते हुए समस्त क्रियाओं का कारण है। व्यापक जो है उसको इकाई जैसी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन कार्य तो वैसा ही दिखता है। वो एक को नहीं, उस अस्तित्व जो अनंत जो देख रहे हैं इकाइयां, उन सबको एक समान प्रेरणा दे रहा है। ये अनंत इकाइयां जो दिख रही हैं वो सब के सब इस व्यापक में हैं, और इन सारी अनंत इकाइयों को समान रूप से प्रेरणा प्राप्त है। जब हम कहते हैं ना कर्ता, तो कर्ता में संकल्प कुछ जैसा आ जाता है, संकल्प विकल्प। जैसे मैं इसका देखता हूं, मैं ये अनुभव दर्शन में कुछ एक दो लाइन लिखे हुए हैं, उसको मैं पढ़ता हूं। ब्रह्म व्यापक और स्थिर है, अतः उसमें कोई तरंग, कंपन, स्पंदन और गति नहीं है। ब्रह्म संकल्प, विकल्प आदि क्रिया नहीं है। ब्रह्म क्रिया होने का वर्तमान में कोई पुष्टि या प्रमाण नहीं है। देखिए लिख रहे हैं, ब्रह्म क्रिया होने का वर्तमान में कोई पुष्टि या प्रमाण नहीं है, यह व्यापक रूप में होना पुष्टि प्रमाण उपलब्ध है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। प्रकृति निर्माण के आरंभिक क्रम तथा ब्रह्म के अस्तित्व के आरंभिक काल के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। वर्तमान में सत्ता और सत्ता में समाहित प्रकृति ही प्रत्यक्ष है। प्रत्येक इकाई का आधार ब्रह्म ही है। सबको मूल प्रेरणा ब्रह्म में ही प्राप्त है। अब देखिए, प्रत्येक इकाई का आधार ब्रह्म ही है, सबको मूल प्रेरणा ब्रह्म में ही प्राप्त है। ब्रह्म में प्रेरणा पाने, प्रदान करने के लिए संकल्प, विकल्प आदि की पुष्टि नहीं है, नियंत्रण ही प्रेरणा है। बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग जो लिखा है बाबू जी ने। एक तरफ क्या है, सारी क्रियाओं का आधार वही बोल रहे हैं। देखिए जैसे लिखा है, प्रत्येक इकाई का आधार ब्रह्म ही है, सबको मूल प्रेरणा ब्रह्म में ही प्राप्त है। तो जो इकाई बोल रहे हैं मतलब क्रिया, समस्त क्रियाओं का आधार ब्रह्म ही है। तो
व्यापक और ब्रह्म अलग है। एक ही है, व्यापक को ही ब्रह्म बोल रहे हैं। ओके। व्यापक, ब्रह्म, शून्य, साम, ऊर्जा, सब उसी का ही नाम है। विश्व इ- के बहुत इ- सारे दार्शनिक और परंपरा में आकाश तत्व की जो बात की है, उसमें बाबा की एक यूनिक बात ये है कि उन्होंने बोला कि खाली स्थान खाली नहीं है, वो ऊर्जा से ऊर्जित है। ये जबरदस्त है। इसमें हाँ बिल्कुल, आप जो वो बोल रहे हैं ना, बहुत बहुत। और इसमें एक और महत्वपूर्ण भाग जो बाबा जी लिखे हैं, ब्रह्म शब्दों द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है। ब्रह्म शब्दों द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है। केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण अपूर्ण है। केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण अपूर्ण है। यह ब्रह्म की अप्रचुरता का नहीं, अपितु शब्द की अक्षमता का द्योतक है। ब्रह्म को शब्दों के द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं किया जा सकता। मतलब हम अजी कितना भी ये भी बोल थोड़ा लें, समझ में आता है। हम कितना भी बोल लें, कितना भी डिस्कस कर लें, लेकिन जो ब्रह्म है उसको पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। पूरी तरीके से नहीं किया सकता। ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल नहीं किया सकता। ब्रह्म का या ब्रह्म शब्दों द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है। पूर्णतया बोल रहा हूं, पूरी तरीके से उसको नहीं किया सकता। तो ब्रह्म क्या चीज है, इसका पूरा पता वो अनुभव में ही चलेगा। अभी अनुमान ही हो सकता है। ये किसी और वस्तु के बारे में तो ऐसा नहीं कहा बाबा जी ने। किसी और चीज का, जीवन के बारे में ऐसा नहीं कहा उन्होंने। सिर्फ ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं कि ब्रह्म शब्दों द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है। किसी और चीज के बारे में नहीं कर रहे। देखिए, ये अपने लोग को पहचानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ब्रह्म बहुत सूक्ष्म चीज है। तभी तो जो भी लोग मतलब कहे कि जिन्होंने ये देखा कि ब्रह्म ही समस्त क्रियाओं का प्रेरणा, ब्रह्म के कारण ही समस्त इकाइयां प्रेरित है। तो जो भी क्रिया हो रही है सब क्या है, ब्रह्म से ही है। तो एकमात्र सत्य ब्रह्म ही है। एकमात्र सत्य ब्रह्म ही है, ऐसा हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि ठीक है, मतलब समस्त क्रियाओं का आधार ब्रह्म है, लेकिन क्रिया भी एक वास्तविकता है। जब हम कहेंगे कि एकमात्र सत्य ब्रह्म है, मतलब सिर्फ क्रिया शून्य ही एकमात्र सत्य है, क्रिया सत्य नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्रिया भी सत्य है। मतलब ये इंटरेस्टिंग है, क्रिया भी सत्य है और इस क्रिया का कारण जो है ब्रह्म है। तो फिर हम कह देंगे कि भाई क्रिया कारण जो हो गया वही एकमात्र सत्य हो गया, ऐसा नहीं है। तो मानव में जो ज्ञान का उद्घाटन है वो भी व्यापक के कारण ही है। तो ज्ञान व्यापक हो गया, ऐसा नहीं है। मानव में जो चेतना का प्रकटन है वो भी व्यापक के कारण है। जो जड़ इकाइयों में चुंबकीय बल संपन्नता है वो भी व्यापक के कारण है। जो व्यापक एक जो इकाइयां एक दूसरे को पहचानती है, जैसे परमाणु अंश एक दूसरे को पहचान के परमाणु बनाते हैं, वो भी व्यापक की प्रेरणा से। परमाणु अणु बनाते हैं, वो भी व्यापक की प्रेरणा से। अणु उससे बड़ी रचना बनाते हैं, वो भी व्यापक की प्रेरणा से। जो फिर आप देखेंगे प्राण कोशिका बना, वो भी व्यापक से। प्राण कोशिका से एक रचना बनी, वो भी व्यापक से। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ताकि यहां तक मानव शरीर की रचना बन सके। मानव शरीर की रचना क्यों बने? ताकि जीवन उसको चला सके। जीवन क्यों चला रहा है? क्योंकि जीवन फाइनली उस ब्रह्म को पहचानना चाह रहा है। मतलब ब्रह्म स्वयं को प्रकट करना चाह रहा है। किसके माध्यम से? तो मानव के माध्यम से। ब्रह्म स्वयं को प्रकट कर रहा है किसी इकाई के माध्यम से। और वो प्रकटन होने के लिए ये सारे सब जगह श्रम दिख रहे हैं, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति।
जागृति होने के बाद प्रकट कौन हो रहा है? फाइनली देखेंगे मानव में जागृति जो होती है, उसके बाद उस मानव में किस चीज का प्रकटन हो रहा है? व्यापक का ही तो प्रकटन हो रहा है। ब्रह्मानुभूति होने पर तो जो ब्रह्मानुभूति के जो लक्षण बताए, ब्रह्मानुभूति के बाद मानव में वो प्रेम जो दिखता है, प्रेम मूल्य, उसके बिना प्रेम मूल्य नहीं प्रकट होता है। तो ब्रह्मानुभूति के जो देखेंगे लक्षण मानव में प्रेम के रूप में दिखता है, अनन्यता के रूप में दिखता है। ब्रह्मानुभूति ना हो तो मानव में प्रेम नहीं प्रकट होगा। तो ब्रह्म ही बेसिकली मानव में, मानव से प्रकट हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसा लगता है कि ब्रह्म ही हर चीज को ऐसा पैदा किया, और खुद किस लिए पैदा किया कि भाई स्वयं को जानो। किसको? ब्रह्म को जानो। ब्रह्म स्वयं के जानने के लिए प्रकृति को पैदा किया। तो ऐसा जब पैदा किया बोलते हैं ना, तो गड़बड़ा जाता है मामला। पैदा नहीं किया, है ही। क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन और बढ़ गया, या मैं हाँ कुछ भैया। गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं भैया, बहुत बढ़िया। भैया, जब धरती पे कुछ नहीं होगा तभी तो ब्रह्म होगा, और फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो इसीलिए शायद पैदा करने वाला जो शब्द है वो आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पैदा नहीं हो रहा है, वो क्रियाओं का रूपांतरण हो रहा अच्छा। है ना? प्राण अवस्था तो कोई अलग जगह से बना नहीं है। प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था से ही मिलके बना हुआ है। भाई देखेंगे, जो भी सेल देखेंगे, तो सेल के जो जितने भी आप देखेंगे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो तो पदार्थ अवस्था ही है। सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स ही तो है। और इधर से जब जीवन देखें, तो जीवन के होने में वो सिर्फ क्रिया का परिवर्तन हुआ, जड़ क्रिया चैतन्य क्रिया में बदला। तो कोई भी चीज पैदा नहीं हुआ, परिवर्तित हुआ। कहीं पर भी कोई नई चीज पैदा नहीं हो रही, परिवर्तन हो रहा है। क्या ऐसा कहना ठीक है? सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, पैदा कुछ भी नहीं हो रहा। ब्रह्म कुछ भी पैदा नहीं कर रहा। प्रेरणा ब्रह्म के में रहने से सब में प्रेरित है। प्रेरित रहने से क्रियाओं का परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होते होते फाइनली क्या है? जागृति है। जागृति किस चीज का? तो ये चीज को पहचान लेना कि ये ब्रह्म के कारण ही समस्त जो है क्रियाएं जो है हो रही हैं। जी नमस्ते भैया जी। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आ रही है। जी भैया जी, अभी बातचीत और पहले भी ऐसे काफी समय ये लिंक मेरे से छूता है, ध्यान जाता है, यानी व्यापक है। ये क्रियाओं के द्वारा यानी व्यापक का आइडेंटिटी पता चलती है, और क्रियाओं में जो ऊर्जित और ये है, यानी दोनों एक दूसरे के का एक मिनट, यानी जो जीवन के द्वारा अनुभव, सत्य का अनुभव होना, ये व्यापक से ही प्रेरित होकर हम वहां तक पहुंचते हैं। ने व्यापक का पता चलता है अस्तित्व, और व्यापक में क्रिया का भी ऊर्जित रहना, ये व्यापक से इन्हें दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखता है। मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ, बात तक पहुंच बरक पाई बराबर? बिल्कुल बिल्कुल कुछ दीदी। तो भी कुछ। हाँ, यानी देखिए, ये दोनों चीज को हम देखते हैं ना, तो जी भैया जी, आप रखिए बराबर है ना, दोनों के आइडेंटिटी अस्तित्व, यानी व्यापक का अस्तित्व क्रिया के द्वारा पता चलता है ना, इकाई से होता है, और इकाई का जो तृप्ति यानी लास्ट तक पहुंचना, दिव्य तक, ये व्यापक के कारण है, दोनों यानी। बिल्कुल जी भैया जी, यानी व्यापक ही और इकाइयां ना हो तो वो व्यापक का अस्तित्व ये नहीं पता चलता है, और इकाइयां है और व्यापक
नहीं है, ऐसे तो कोई स्थान ही मुझे जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है कोई। बिल्कुल। जीवन के द्वारा ही है ना दिव्यता तक सत्य का अनुभव करते हैं, तो व्यापक में हम संपृक्त है, ऊर्जित है, क्रियाशील है, ये सब उसी के द्वारा हमें ये हो पा रहा है। और क्रियाओं के सब विकास क्रम विकास यानी जागृति कम जागृत तक ये व्यापक में प्रेरित होकर स्रोत है, यानी आधार है, मूल आधार है। जी भैया जी, आप इसे और अच्छे से रखिए, यानी ये बात बहुत अच्छे से उसमें छूती है और जुड़ते हुए दिखाई देती है। ये देखिए, मतलब व्यापक की जो ब्रह्म की महिमा है वो पहले भी कही गई, और यहाँ पर भी यदि आप अनुभव दर्शन को पढ़ेंगे ना, यहाँ पर भी दिखेगा कि जो व्यापक है ब्रह्म का महिमा मंडन हुआ है। होने का मतलब वो कुछ तो एक अपने में विशेष चीज है जो हम सिर्फ शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर पा रहे, और उसको लिख भी दिया है बाबा जी ने, पहले ही पेज में लिखा है कि जितना भी श्रम हो रहा है, हम जितने भी मानव को देख ले, जो भी श्रम है वो कुल मिलाकर के वो ब्रह्म की अनुभूति के अर्थ में ही है, वही उसका अंतिम लक्ष्य है। ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी इकाई जो है वो श्रम से मुक्त नहीं है। जब तक ब्रह्म की अनुभूति उसमें नहीं हो जाती तब तक उसमें श्रम होगा ही होगा। अब इंटरेस्टिंग है, मतलब ये हर इकाई ब्रह्म की अनुभूति के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं लगता? नहीं भैया, इसमें एक हाँ उत्तर भैया। है। जो जड़ इकाई है उसको तो ब्रह्मानुभूति कभी होगी ही नहीं। भैया जड़ इकाई जब कह रहे हैं, जो चैतन्य इकाई जो है वो जड़ इकाई का ही तो परिवर्तित रूप है। जब यहाँ कह रहे हैं गठनपूर्ण परमाणु, वो किससे बना है? वो तो गठनशील परमाणु अच्छा से ही बना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ब्रह्म के बारे में जितना भी हम लोग कहें, देखिए एक और सब बताओ, एक और सेंटेंस जो लिखा है, प्रकृति की पूर्ण विवेचना के उपरांत भी ब्रह्म के सदृश कोई और नहीं है, तथा उसके संदर्भ में अन्य कोई अनुभव भी नहीं है। ये भी अनुभव दर्शन का लाइन है। प्रकृति की पूर्ण विवेचना के उपरांत भी ब्रह्म के सदृश कोई और नहीं है। इसका मतलब कुछ तो खास चीज है। जब ये सब सेंटेंस का मतलब क्या है कि प्रकृति की पूर्ण विवेचना के उपरांत भी ब्रह्म के सदृश कोई और नहीं है, तो क्या है ब्रह्म? मतलब बेसिकली अभी अपन बोल देते हैं ब्रह्म की साम्य ऊर्जा है। साम्य ऊर्जा होने का मतलब क्या हुआ? जड़ इकाई में जो है चुंबकीय बल संपन्नता, ऊर्जा संपन्नता के रूप में प्राप्त है, चैतन्य इकाई को चैतन्यता के रूप में हो गया। तो इतना कहने मात्र से क्यों ब्रह्म का पूरी तरीके से हमको पता चल रहा है? बार बार क्यों ब्रह्म के बारे में ऐसा शब्दों के द्वारा इसको पूर्णतः उद्घाटित नहीं किया जा सकता है ना? प्रकृति की पूर्ण विवेचना के उपरांत भी ब्रह्म के सदृश कोई नहीं है। इसका मतलब जो ब्रह्म के बारे में हम जितना भी करें उसके अनुभव में ही वो पता चलेगा कि ब्रह्म क्या चीज है। वो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, वो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, ऐसा लगता है। उसको अलग अलग भाषा में किसी ने सर्वशक्तिमान या सब ऐसा ऐसा कह दिया। जब हम सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो इसका मतलब उसमें अधिकार आ जाता है, संकल्प विकल्प जैसा आता है, वो कुछ भी कर सकता है। यहां पर है ही नहीं। यहां पर देखेंगे कि इसमें सर्वशक्तिमान कहने का मतलब ही नहीं बनता। यहां सबको समान प्रेरणा के रूप में प्राप्त है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अभी जब सर्वशक्तिमान कहते हैं तो किसी आ जाते हैं ना, जैसे अभी हम लोग देखते हैं नरक में कि वो किसी का भी कहीं भी प्रलय ला सकता है, कुछ भी पैदा कर सकता है, ऐसा सब कल्पना आने लगता है। यहां पर व्यापक में ऐसा कुछ भी नहीं। व्यापक में कोई परिवर्तन है ही नहीं। वो समान रूप से हर समय सबको प्रेरणा दे रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन नहीं होने के कारण ही इसको क्रिया शून्य बोल रहे हैं। उसमें कोई क्रिया नहीं है,
क्रिया का मतलब क्रिया होगा तो उसमें परिवर्तन होगा, इससे परिवर्तन है ही नहीं तो उसको क्रिया कैसे कहें? क्या बात पकड़ में आ रही है क्या? इसको क्रिया शून्य बोल रहे हैं, लेकिन समस्त क्रियाओं का आधार भी बोल रहे हैं, समस्त क्रियाओं का आधार भी बोल रहे हैं और क्रिया शून्य भी बोल रहे हैं। क्रिया शून्य इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं। व्यापक को छोड़ के बाकी कोई भी चीज ले ले, उसमें परिवर्तन दिखता है कि नहीं दिखता? व्यापक को छोड़ के कोई भी इकाई ले ले, जड़ इकाई लिखे चैतन्य, उसमें परिवर्तन दिखता है या नहीं दिखता है? क्या लगता है? व्यापक को छोड़ के कोई भी इकाई ले ले, उसके उसमें कारण परिवर्तन परिवर्तन दिखता है कि नहीं दिखता है? जी भैया जी दिखता है। इस अर्थ में उसको बोल रहे हैं कि क्रिया है। व्यापक क्रिया शून्य इस अर्थ में है कि उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। हाँ भैया, कुछ कट गया, ऐसा ही है कि व्यापक कुछ करता नहीं है, जो भी है असंतुलन के कारण होता है। नहीं, फिर से भैया क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, जैसे आपने जो बताया, परंपरा में प्रचलित भाषा में तो वही है कि उसका जो इच्छा होगा करेगा, उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। और जो नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, वो तो अभी जो समझ आया कि वो प्रकृति में जो असंतुलन है उसके लिए हो रहा है, वो कुछ करता नहीं है। व्यापक तो कुछ नहीं करता है, वो तो ऐसा ही है। वही व्यापक में कोई संकल्प विकल्प नहीं कि उसने सृष्टि को पैदा किया और फिर उसको जो है उसमें प्रलय ला देगा, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं संकल्प विकल्प। वो नियम के रूप में दिख कर रहा है और वो नियम शाश्वत है, उस नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। क्या नियम है? वह विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति। अब जैसे इस धरती पे अभी मनुष्य जागृति क्रम में है ना, और इस जागृति क्रम में मान लीजिए इसने यहाँ पर विस्फोट कर लिया, परमाणु विस्फोट कर लिया, सब कुछ कर लिया, ये धरती पे से मानव का अस्तित्व खत्म हो गया और ये वापस जो है पहले पदार्थ अवस्था में पहुंच गया। फिर क्या होगा? फिर से वहां से वही चीज स्टार्ट होगा, विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति। अस्तित्व में इस तरीके से देखेंगे तो किसी ने किया ऐसा नहीं है, ये स्वयं स्फूर्त विधि से हो रहा है। कुल मिलाकर के ये सारे जो दिख रहे हैं जागृति क्रम में कि भाई वो ब्रह्म जो है, ब्रह्म को अनुभव कर ले मानव, उसके लिए प्रेरणा मिला हुआ है। अब उसमें हो सकता है कि भाई ये प्रेरणा पाने से पहले ही, उसको समझ होने से पहले ही वो फिर से पदार्थ अवस्था में या विस्फोट कर ले, तो इससे प्रकृति में कोई दिक्कत नहीं है, वहां से फिर से गति प्रारंभ होगी। तो व्यापक में कोई हलचल आंदोलन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मैंने इधर प्रकट किया है और मानव उसका विरोध कर रहा है, मानव उसके अगेंस्ट जा रहा है ना, तो मानव को सबक सिखाने के लिए हमको ऐसा करना है, उसका ध्यान दिलाना, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो भी देखेंगे, जो भी विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति की प्रेरणा हर इकाई में जो प्राप्त है वो व्यापक से ही प्राप्त है। जो इस अर्थ में कहें, जो कुछ भी घटित हो रहा है कि नियम से घटित हो रहा है, और जो सारे नियम है, सारे नियम जो है वो बेसिकली व्यापक से ही संरक्षित है। सारे नियम का मूल स्रोत व्यापक ही है। ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से बताइए, आप लोग को जो लगता हो। ठीक है भैया। भैया एक में भैया आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। विजय भैया आपकी आवाज ठीक से नहीं ब्रह्म आ है, रही। जी भैया अभी आ रही। तभी सुने थे कि तो ठीक है।
अभी आ रहा है क्या? हाँ भैया आ रही है, अब बताइए। हाँ, पूछ रहा था कि पहले तो ब्रह्म है परंपरा में। ब्रह्म को बहुत जगह बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि ब्रह्म म्यूट हो गया भैया आपका। ब्रह्म जो है अब व्यक्त है, जैसे बाबा जी के किताब में कहीं पे। तो यहाँ पे व्यक्त जो है, जैसे आपने जो बताया वो व्यक्त है, मतलब व्यापक को ऐसे समझ सकते हैं, और जो रह गया वो अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल भी, ऐसा सही बोल रहा हूँ मतलब भैया? बिल्कुल भैया, अभी अपन जितना भी कर रहे हैं उससे अनुमान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अनुमान ही हो सकता है, वो क्या चीज है इसका पता अनुभव में ही चलेगा। तो मतलब परंपरा में जो अनुभव, अव्यक्त वाला चीज क्या, अव्यक्त वाला क्या चीज था भैया? देखिए अव्यक्त वाला कि जो चीज था वही, अब इसको सोचना पड़ेगा कि ये अव्यक्त क्या क्या मतलब है। ज्ञान अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, इसको नहीं बताया सकता। तो ये जो बोल रहे हैं ना, कि जब ये बोल रहे हैं ना कि ब्रह्म जो साम्य ऊर्जा है ना, यही मूल प्रेरणा है, इसको नहीं पहचानने के कारण ही इस तरीके से बोल सकते हैं। एक तरीके से देखेंगे तो ब्रह्म का अनुभव आत्मा को ही होता है, जो अव्यक्त अनिर्वचनीय जिसको बोल रहे हैं ज्ञान को। तो वो कहीं ना कहीं ये, जैसे यहां पर भी कह रहे हैं कि पूर्णतया उद्घाटित तो शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकता। कुछ एक चीज हम बता सकते हैं, लेकिन उसका पूरा ज्ञान तो नहीं होगा। तो वहां पर जैसे अभी बाबा जी ने वो भाषा प्रयोग नहीं किया कि अनिर्वचनीय, लेकिन ये तो यहां पर भी कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है शब्दों के द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है। तो वहां पर जो पुरानी भाषा है उसमें, अब जैसे ब्रह्म का अनिर्वचनीय अव्यक्त है, अब हम ब्रह्म के बारे में किसी को बता ही नहीं सकते, तो वो अनुमान ही नहीं होगा कि ब्रह्म जैसी कोई वस्तु भी है। तो फिर उसको कब अनुभव कैसे होगा? तो ब्रह्म जैसी कोई वस्तु जो, पहले भी देखेंगे, जब ब्रह्म जैसी कोई वस्तु है जब बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ एक वास्तविकता के बारे में इंगित तो करा ही रहे ना। वो वास्तविकता क्या है कैसा है उसका नहीं पता, ठीक है, लेकिन ब्रह्म जैसी कोई वस्तु है ये तो ध्यान आकर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परंपरा में भी ध्यान आकर्षण तो कराया गया ना कि ब्रह्म कोई एक वस्तु है। नहीं तो आदमी अनुभव कैसे करेगा? उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे इसका भी अनुभव करना है? ठीक है भैया। और कोई इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए एक बात मैं क्लियरली बोल दूं कि ब्रह्म के बारे में जितना भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो एक अनुमान ही है। मेरा अपना अनुमान है जितना भी मैंने व्यक्त किया है ना। तो वो जरूरी नहीं है कि जो मेरा अनुमान है वो सही ही हो, लेकिन मैंने जो सोचा वो व्यक्त किया हूं अब आपके सामने। इसको सही, ये सही है ऐसा ना माना जाए, है ना। ये मेरे अनुमान क्षेत्र का ही है। यदि इससे आपको अनुमान करने में सुविधा मिल रही हो तो ठीक है, यदि तकलीफ हो रही हो तो आप अपनी तरफ से अलग ढंग से भी अनुमान कर सकते हैं। हाँ भैया, जितना तो आपने बताया वो तो काफी समझ आया। तो जैसे मैं और समझूंगा तो अनुभव दर्शन के बाद और समझ आएगा, तो धीरे धीरे अनुमान की जो क्षमता है वो भी और बढ़ेगा, और ज्यादा भी अनुमान लगाया जाए, ऐसा मुझे समझ आ रहा बिल्कुल बिल्कुल। भैया इसी चर्चा से संबंधित एक प्रश्न और था, सुबह आया था कि जो व्यापक है उसका अनुभव ही होगा, उसका आस्वादन नहीं होगा। तो आस्वादन उन चीजों का होगा जो टेम्परेरी है,
और जो परमानेंट चीज है जैसे व्यापक है उसका अनुभव ही हो सकता है, आस्वादन नहीं हो सकता। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर। ये भैया कहाँ पर लिखा हुआ है? ये भैया ऐसे लिखा नहीं, ऐसे पूछ रहे थे हम लोग, ऐसे मतलब ऐसे चर्चा कर रहे थे। जैसे व्यापक का आस्वादन होगा ऐसा कहीं है क्या? कोई आस्वादन जब हम कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? आस्वादन क्रिया को और अनुभव क्रिया को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। आस्वादन क्रिया रूप में क्या है और अनुभव क्रिया रूप में क्या है? जब भी ये तो हम हमने आस्वादन सोचा करते नहीं। हैं वो तो मन की क्रिया से जुड़ जाता है। हाँ। तो आस्वादन जैसे क्या होगा? रुचि मूलक आस्वादन, जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध जिसको बोलते हैं, उनका आस्वादन, या फिर मूल्यों का आस्वादन, या लक्ष्य मूलक आस्वादन। तो आस्वादन जो बेसिकली देखेंगे वो मन की क्रिया है। मन की क्रिया का मतलब हुआ कि मन जो सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है ना। तो सुखी होने के लिए जो वो मतलब प्रयास कर रहा है वो क्रिया है आस्वादन। और जब हम अनुभव बोल रहे हैं तो अनुभव जो बेसिकली हुआ वो आत्मा की क्रिया हुई यहाँ पे स्पेसिफिक। अब ऐसा नहीं कि अनुभव से मतलब अब हम जैसे कहेंगे कि अब हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो क्या इसको अनुभव कहें या नहीं कहें? तो अनुभव का मतलब एक तरीके से जब हम यहाँ पर दर्शन में बोल रहे हैं अनुभव तो स्पेसिफिकली ब्रह्म के अनुभव को अनुभव बोल रहे हैं। उससे पहले भी तो प्रकृति का अध्ययन हो जाएगा। तो जो प्रकृति का अध्ययन हो जाएगा उसको साक्षात्कार अवधारणा कह रहे हैं। वो भी एक तरीके का अनुभव ही तो है। तो जो हम लोग की बोलचाल की भाषा की जो अनुभव है, अनुभव का मतलब उसकी जानकारी हो जाना है ना। तो जब दर्शन में अनुभव कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली व्यापक का पता चल जाना, आत्मा को उसको अनुभव नाम दे दिया। इकाई का या प्रकृति का पता बुद्धि को, चित्त को चल जाना, उसको अनुभव ना नाम देकर के साक्षात्कार नाम दे दिए, अवधारणा नाम दे दिया। तो जो जैसा है वैसा पता चलना, जो जैसा है वैसा पता चलना, यदि उसको हम अनुभव कहेंगे तब तो फिर वो अनुभव आपको चित्त में भी दिखेगा, बुद्धि में भी दिखेगा, वृत्ति में भी दिखेगा। तो वही बार बार मैं कर रहा हूं, जब दर्शन में अनुभव स्पेसिफिकली बात हो रही है तो व्यापक का जो जीवन में पता चल, उसकी स्पष्टता हो जाना, उसके प्रति कोई शंका और अब नहीं रहना, स्पष्टता नहीं रहना, उस चीज को अनुभव कहा जाए। व्यापक की स्पष्टता आत्मा को होना, उसी को अनुभव क्रिया नाम दिया जाए। उससे पहले जो प्रकृति को लेकर के स्पष्टता बनना उसको साक्षात्कार अवधारणा नाम दिया जा रहा है। उससे पहले जो मन को भी तो पता चलता है, मन को पता चलता है ना, ये खट्टा है, ये कड़वा है ना। आपको तो बात है। हाँ हाँ बोला कि मेरे को थोड़ा म्यूट कर ले दीदी, आवाज आ मैंने रही है। कर दिया म्यूट मैंने। तो मन को भी तो पता चलता है, मन को भी तो ज्ञान होता है। शरीर में कहीं चोट लगता है वो उसका ज्ञान किसको होता है? मन को ही होता है। तो मन को भी पता चलता है। मन को क्या पता चलता है? शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें उसका भी पता चलता है। उसके साथ साथ जो मूल्य है उसका भी पता चलता है, जो भाव है उसका भी पता चलता है उसको। नियम का पता मन को नहीं चलता है। जैसे अभी अपन जो समझने कर रहे हैं कि भाई जो अणु मिल करके मतलब परमाणु मिलके जो अणु बना रहे हैं वो किस नियम से बन रहे हैं, तो वो नियम का पता मन को नहीं चलता। नियम का पता किसको चलता है? चित्तवृत्ति को चलता है या नहीं? मतलब नियम का जो ज्ञान अभी जितना भी हम कर रहे हैं, जो नियम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नियम का पता मन को चलता है या चित्तवृत्ति को चलता है?
क्या लगता है, नियम का पता कहाँ चलता है, मन को चलता है या चित्तवृत्ति को पता चलता है? नियम तो भैया चित्त और वृत्ति को ही पता चलता होगा, मन का इससे क्या लेना देना। लेकिन शरीर में जो भी कष्ट हुआ, रोग हुआ, या जो भी अच्छा लगा, इसका पता किसको चलता है? वो तो मन को लगता है, मन को लगता आस्वाद। है ना। तो हर एक की अपनी अलग अलग क्रिया है। तो जब हम अनुभव कह रहे हैं, तो अनुभव बेसिकली जो आत्मा में जो व्यापक का पता चलना है, उसको अनुभव का नाम दे रहे हैं। भैया इसमें एक तर्क है इस क्वेश्चन में, क्या है कि ये वैसा केस नहीं है, क्योंकि जो मन जो है ना, मन जो ऑर्बिट है या उसके जो अंश हैं, वो सब भी व्यापक में डूबे भीगे गिरे हैं। तो अब इसमें ऐसा क्यों है कि आत्मा को ही होता है और मन को नहीं होता है? एक तो तर्क ये समझ में आया कि मन आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है तो व्यापक को पकड़ सकती है, मन वाले जो अंश हैं वो उतने ज्यादा वो है नहीं, उस क्रम में हो सकता है। और दूसरा हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, मतलब ऐसा सोचा हम लोगों ने कि शायद जो चीज टेम्परेरी है, आ रही है जा रही है, उसका तो पता चलेगा, मन को आस्वादन होगा, लेकिन जो चीज पूरी लगातार डूबी भीगी घिरी है ना, उसका तो अनुभव ही हो सकता है, उसको आस्वादन नहीं हो सकता। ऐसा कहीं पता नहीं ऐसे क्यों आया ये डिस्कशन, ये तो ध्यान नहीं है। तो इस तरह की बात थी, तो आपकी ये बात तो ठीक लग रही है कि वृत्ति और चित्त में हमें पता चलता है नियम का, और शरीर में जो चोट है वो मन को पता चलता है। इससे ये पता चल रहा है कि हर फैकल्टी का काम अलग अलग है, शायद यही कहने की कोशिश कर रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए मतलब जैसे आप शरीर को भी देखेंगे एक अंग के रूप में, मतलब एक इकाई के रूप में, तो इसमें भी अलग अलग भाग है ना, जो अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। हार्ट अपना एक अलग ही काम करता है ना, ब्रेन अलग काम करता है, किडनी अलग काम करता है, सबके अपने अलग अलग फंक्शन है। उसी तरीके से जीवन में भी जब हम देख रहे हैं, तो इसके 5 अंग हो गए, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। मन का कार्य बता दिया गया, चयन आस्वादन। वृत्ति का कार्य बता दिया गया, तुलन विश्लेषण। चित्त का कार्य बता दिया गया, चित्रण और चिंतन। बुद्धि का कार्य बताया गया, बोध और शंका। आत्मा का अनुभव और प्रमाण। अब हम ये कहें कि भाई मन में अनुभव प्रमाण क्यों नहीं, या आत्मा में चयन आस्वादन क्यों नहीं है? नहीं भैया, इसको इस जो आपकी बात में समझ में आई कि हर चीज का अलग अलग काम है, लेकिन आप देखो कि जैसे ब्रह्म है या व्यापक है, उसका अभी जो आपसे चर्चा करके मैं अनुमान बना रहा हूँ, तो ये तो चित्रण में हो रहा है ना, चित्त में हो रहा है ये, जबकि काम तो अनुभव का उधर वो व्यापक का आत्मा में होना था। इसी प्रकार से आपसे तर्क कर जो मैं कर रहा हूँ, विश्लेषण और तुलन वो वृत्ति में हो रहा है। तो इस क्रम में ये था कि आस्वादन भी हो जाता मतलब ये कुछ ऐसे इस तरह से बनाया है इस क्वेश्चन। भैया देखिए, एकदम जो आप बोल रहे हैं ना, ठीक है भैया। अभी जब भी हम किसी भी चीज का बोलते हैं ना, पता चलना जीवन को, तो उसमें भास, आभास, प्रतीति, अनुभव सब चीज बोल रहे हैं। तो जो अभी हम व्यापक के बारे में कर रहे हैं ना, तो व्यापक का अपन भास करने की कोशिश कर रहे हैं, भास आभास जो भी करें। व्यापक का भास आभास हुए बिना सीधा अनुभव होगा क्या? व्यापक का छोड़ लेना, किसी भी चीज का बिना भास आभास हुए डायरेक्ट उसका अनुभव हो सकता है क्या? मतलब मुझे अभी उसका कोई भी अनुमान नहीं है और सडनली उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। मतलब आप सोचिए ना, जैसे अपन यदि एजुकेशन को समझने की कोशिश करें, उससे भी पता चलेगा। कोई एक बच्चा है जिसने मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उसको मैथ्स का कुछ पता ही नहीं है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या एडिशन होता है, क्या सब्ट्रैक्शन होता है, कुछ नहीं होता है, और उसको सीधा कैलकुलस पढ़ा दिया जाए, 11th-12th में जो पढ़ाया था ना कैलकुलस, क्या उसको पता चलेगा क्या? नहीं, नहीं पता चलेगा उसको। नहीं पता चलेगा। तो कैलकुलस पता चलने के लिए उससे पहले के कुछ गणित पता चलने पड़ेंगे। उस गणित जैसे आप देखेंगे 9th-10th, ये पूरा देखेंगे ना, क्लास 1 में कुछ पढ़ाया जाता है। क्लास 1 में जो पढ़ाया जा रहा है वो तैयारी है किसके लिए?
क्लास 2 में जो समझ में आएगा उसके लिए तैयारी, क्लास 2 में जो पढ़ाया जा रहा है वो किसके लिए तैयारी, जो क्लास 3 में समझ में आएगा, क्लास 3 में जो पढ़ाया जा रहा है वो किसके लिए तैयारी, जो क्लास 4 में पढ़ाया जाएगा वो समझ में आए। एक बच्चे को हम फर्स्ट 1 2 3 4 की पढ़ाई ना पढ़ाएं और क्लास 5th का सीधा हम उसको मैथ्स दे दें, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर। नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी यदि हम इस तरीके से सोचे कि जब हम अनुभव बोल रहे हैं, अनुभव का मतलब उसकी पूरी स्पष्टता हो जाना, तो वो पूरी स्पष्टता, तो उसमें भास आभास प्रतीति होकर के ही ना अनुभव होगा। ठीक बात है भैया, मेरे को ये बात जम गई, समझ में आ गया। और मन के स्तर पे भी जो है भास आभास तो होता ही है, और दूसरा है कि जब मन दुखी या परेशान है तो भी अपने को कहीं ना कहीं भास होता है कि सही चीज ऐसे है ना, उस सेंस में तो है। ये बात ठीक है, ये कनेक्ट हो रही है। अब ये बिल्कुल। कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ। बढ़िया। तो अभी जब भी हम व्यापक का बोल रहे हैं, व्यापक का भास आभास हुए बिना सीधा अनुभव नहीं होगा। व्यापक क्या, कोई इससे पहले कोई भी चीज कर ले, जीवन का भी भास आभास हुए बिना अनुभव सीधा नहीं होगा। अभी हमका कोई हमारे को अनुमान में है ही नहीं और सीधा हमारे को पूरा जीवन दिखने लगा, ऐसा नहीं होगा। पहले तो उसका भास आभास होगा, तभी उसके बाद उसका अनुभव होगा, उसका ज्ञान होगा। तो भैया नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते भैया। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था भैया कि जैसे अभी आपने बताया कि नियम जो है वो वृत्ति और इसमें चित्त में ही समझ में आता है। जैसे अपन तो जो नियम को हम पढ़ते हैं उसका मन पे कुछ भी कुछ जैसे वो आता है, तो आपने अभी उसका कैसे होता है, मन पे कैसे प्रभाव आता है उस चीज का, जो अभी नियम देखते हैं, नियंत्रण संतुलन के बारे में हम पढ़ते हैं इसको, तो ऐसा। हाँ। अभी जैसे आप ही कुछ पढ़ाई किए होंगे, जैसे आपने इवेंट पढ़ाई किया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन का लॉ, ये सब चीजों आपने पढ़ा होगा। ये आप देखिए ना, वो नियम को आप किस क्रिया के माध्यम से पहचानने का प्रयास कर रहे थे। आप स्वयं में देखिए ना, जीवन में जो क्रियाएं हो रही है ना, चयन आस्वादन, तुलन विश्लेषण, चित्रण, ये किस क्रिया के माध्यम से आप उस नियम को पहचानने का प्रयास किए, आप खुद में देखिए। क्या लगता है कौन सी क्रिया के माध्यम से उस नियम को पहचानने का प्रयास कर रहे थे? पहचान में आ जाना तो बात की बात है, प्रयास किस क्रिया के माध्यम से कर रहे थे? मतलब ऐसे प्रयास तो ऐसे हो रहा है ना कि जैसे हमने पहले कुछ जाना हुआ है और फिर हम जो पढ़ते हैं तो उसके बीच में जो जैसे वो एक तरह का जिसको विश्लेषण कह सकते हैं, एनालिसिस होता है वहां पे। ये बात सही है, ऐसा नियम ऐसा बताया जा रहा है, हम ऐसी तरह से जी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ विश्लेषण होता है या फिर उसका थोड़ा बहुत ऐसा चित्र भी बनता है। बिल्कुल, चित्रण विश्लेषण में ही तो कर रहे हैं। क्या वहां पर कोई मतलब मन का रोल लगता है? मन में जो चयन आस्वादन की क्रिया है, क्या चयन आस्वादन का कोई रोल लगता है उसमें? तो जैसे हम चयन तो मान सकते हैं कि चयन नहीं, ये नहीं होता, चयन के साथ तो शायद नहीं होता, वो विश्लेषण ही होता है भैया, एनालिसिस जो जिसको हम कह रहे हैं वही हो रहा है उसमें। बिल्कुल। आप देखें ना, खुद में ही हम लोग देखें कि हम किसी चीज के नियम को या अभी ही जो समझने का काम कर रहे हैं, उसमें जीवन की कौन सी क्रिया काम कर रही है? मन की क्रिया काम कर रही है या चित्तवृत्ति की क्रिया काम कर रही है? हाँ, तो वहां पे तो चित्त और वृत्ति, मतलब ज्यादातर तो विचार हो रहा है ना भैया, विचार मुझे लगता बिल्कुल, है विचार ज्यादा हो रहा है उस जगह पे। वही विचार हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चित्रण भी हो रहा है। हाँ वो भी सही है, चित्रण भी हो मन का इसमें सिर्फ क्या रोल है कि मन जो है चित्तवृत्ति को समर्पित हो रहा है। मन में उस नियम को जो समझने का, वो जो तृप्ति हो रहा है चित्तवृत्ति को हो रहा है, उसका आस्वादन हो रहा है। चित्तवृत्ति जो नियम को समझ के तृप्त हो रहा है, उसका आस्वादन जो है वो मन को भी पहुंच रहा है। वे कुछ समझ में आया, उसकी तृप्ति होती है ना, तो मन तो उस चीज को समझने में सपोर्ट कर रहा है ना। यदि किसी नियम को समझने में, यदि देख लिया, जैसे आपकी जिज्ञासा, किसी की जिज्ञासा नहीं है, तो क्या है, जैसे मन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे अभी आप कुछ कर रहे हैं, अरे यार नहीं सुनना है बात को, क्या करना है, आइसक्रीम खाना है, चलो उधर घूमने चलते हैं।
इसका मतलब मन उसके चित्तवृत्ति को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे मान लो हम जब जीने में भी चाहते हैं, जैसे मान लो कोई चीज हमको समझ में आई और उस नियम के हिसाब से हम जीने में भी चाहते हैं, तब भी मन जैसे उस चीज को एक्सेप्ट अगर नहीं करता है तो फिर हम उस के आधार पर नहीं जीत पाते। ऐसा ही होता है कि जीने में जब हम बिल्कुल चाहते हैं, मान लो किसी चीज को समझा है, हाँ? बिल्कुल होता ही है ऐसा। अभी हमको लग रहा है कि जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध मतलब जो है अच्छा नहीं है, ये क्रोध अच्छा नहीं है, ये एक निर्णय कहाँ हो रहा है? क्रोध क्या? अच्छा नहीं है ये, जैसे मान लो ये, तो हम यहाँ पर तो हम जैसे कोई विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि वही, क्रोध अच्छी बात नहीं है, मतलब ये। हाँ वो इसका जो फल परिणाम हुए, उस फल परिणाम के विश्लेषण से अपने को जो है वृत्ति ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि क्रोध का फल परिणाम कोई अच्छा नहीं होता। यही ना होता है। लेकिन फिर भी क्रोध आता है। तो वो मतलब ऐसा हो सकता है क्या भैया कि जैसे वो जो है क्रोध आता है फिर भी वो मन को स्वीकार है अभी, इसलिए। बिल्कुल। जो वृत्ति ने जिस चीज को स्वीकार किया, वो मन अभी उसको स्वीकार नहीं किया है। मतलब वृत्ति का जो विश्लेषण है वो उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वृत्ति के संकेत को मन नहीं ग्रहण कर पा रहा है। वृत्ति ने जो निश्चय किया, जो भी उसका बना, वो उतना मजबूत नहीं है कि मन उसके संकेत को ग्रहण कर पा रहा है। तो जिस समय भी वो क्रोध का आवेश आता है, वृत्ति उस समय देखेंगे तो चुप हो जाता है, मन के अधीन हो जाता है। वो उसी कथन है, उसका विवेक भ्रष्ट हो गया। उस समय कब खुलता है? ये कब खुलता है? जब घटना घट जाती है, तब वो वृत्ति वापस एनालिसिस करता है कि फल परिणाम अच्छा नहीं आया, और फिर वो पश्चाताप करता है कि बेकार का ही आवेश लेते आया। तो वो मन का दबाव को पहचान पाता है कि मन के दबाव बस हो गया, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पाता। इसका पता तो चलता है उसको कि मन का दबाव बस जो है, गलती हो गया। इसी का रिग्रेट, पश्चाताप मन को थोड़ी है, पश्चाताप तो वृत्ति को है। मन को पश्चाताप होता तो मन करता ही नहीं। पश्चाताप वृत्ति को होता है, उसके फल परिणाम का जो भी उस वो देखता है, एनालिसिस करता है। तो जो अभी अपन कह रहे हैं ना, किस क्रिया से किस क्रिया का नियंत्रण, मन वृत्ति के तो ऊपर हावी है। इसमें, हाँ हाँ, मन जैसे वृत्ति के ऊपर हावी है, तो जैसे मैं देखता हूँ तो इसमें जैसे आपने बोला अभी, जो वो विश्लेषण जो है वो कब जब पूरा होता है, तब जैसे मन की कोई भी क्रिया में विश्लेषण के आधार पर ही मन कार्य करेगा। ये कैसे और कैसे पूरा होता है, ये इसको हम कैसे देखें? नहीं देखिए, जैसे आपका अच्छा लगना खराब लगना के आधार पर जो प्रतिक्रिया करना है, वो तो मन से ही होता है। अब एक आदमी का जो भी व्यवहार है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका भाव, वो जो अच्छा नहीं लगने का भाव तो मन में है। अच्छा नहीं लगा, उसके लिए जो एनालिसिस करते हैं आप वृत्ति में करते हैं। जैसे आप किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, तो उस समय आपको खराब लगा। अब बाद में आप उसका विश्लेषण करते हैं, जितना विश्लेषण करते हैं आप में वो खराब वाला भाव और पुष्ट होता है, नहीं होता है? आप जितना उसका विश्लेषण करते हैं, आप में जो उसका खराब लगने वाला भाव है वो और पुष्ट होता है या नहीं होता है? होता है, होता है भैया, बिल्कुल होता है। और सही एक बात, समय होता के है। बाद जो है वो खराब लगने वाला भाव इतना ज्यादा होता है कि अब आप उसको रोक नहीं पाते, उसको व्यक्त कर देते हैं। इसलिए मैं कहीं एक जगह ऐसे ही हंसी के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर एक जगह लिखा हुआ देखा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। गर्मी और बेइज्जती, जितना सोचो उतना लगता है। देखिए सही में इसको ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ भैया, ये अभी लास्ट में क्या कहा मैंने, मेरे को सुना ही नहीं दिया ठीक से।
गर्मी और बेइज्जती जितना सोचो उतना ज्यादा लगती है। बढ़ता है। हाँ, बढ़ता उतना है। ज्यादा लगता है कि मैं बेइज्जत हम्म, हो गया। गर्मी का भी इतना ऐसा ही हाँ, है। किसी ने कुछ खराब कर दिया, उससे आपको लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, आप उतना सोचेंगे उतना ज्यादा आपको लगा कि बेइज्जती, और सही में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। हम्म, तो हम्म, कुल मिलाकर के आवेश तो मन में ही होता है, लेकिन उसका जो हम्म, एम्पलीफाई होना वो वृत्ति के विश्लेषण से भी होता है। हम बार बार किसी के बारे में उसका से घटना बढ़ना। किसी हम्म, एक से निगेटिव हुए, अब उससे निगेटिव हुए, तो वृत्ति बार बार विश्लेषण करेगा कि यार वो बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब आदमी है। ऐसा करते 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 मन में उसके प्रति जो घृणा का भाव है उसको बहुत बढ़ा लेगा। और जब घृणा का भाव एक लेवल से ज्यादा हो जाता है, वो व्यक्त हो जाता है शरीर के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। तो जो बेसिकली अभी हमारा जो भी व्यवहार है ना, वो मन के अच्छा लगने और नहीं लगने पर ही डिपेंडेंट है। तो अभी जैसे भैया हम ये पढ़ते हैं जैसे, और जैसे दर्शन के बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं, तो हमारा इसमें कुछ चित्र भी बनता है, कुछ पुरानी मान्यताओं अभी की जो जो हम जिस तरह से चीजें हैं उसके साथ इसमें कुछ एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है। तो ये जो जब हम, मैंने वही पूछना चाह रहा था कि जब हम एक्शन में होते हैं, जब हम जीने जाते हैं इस चीज को, तो क्या ऐसा है क्या कि मन को या वृत्ति में जिस जहाँ पर विश्लेषण हो रहा है वहां पर ये पूरी तरह से नहीं बैठ पाया, इसीलिए वहां पर मन का प्रभाव ज्यादा आ जाता है फिर? बिल्कुल, देखिए, वही तो यहाँ पर काम हो रहा है जो अपन दर्शन में पढ़ने का बात कर रहे हैं ना। जैसे अभी अपन कुछ भी खाना खाने जाते हैं ना, उस खाने से कितना हमको पोषण होना है शरीर का, है ना, उस अर्थ में ये भोजन कितना हमारे लिए मतलब ये यूजफुल है या नहीं है, इसका कितना ध्यान रहता है, या मात्र उसके अच्छा लगने, मतलब अच्छा लगने का स्वाद, हमको ये अच्छा लगे, उसका ध्यान ज्यादा रहता है। ठीक उसी तरीके से हम दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, उसमें कितना हमारे को उस व्यवहार के जो बेसिकली संबंध की पहचान होना, उन सबके साथ ये मूल्य की पहचान होकर के हो रहा है, या फिर हमको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, इसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। आप सोचिए ना, जैसे देखिए ना, भोजन जो हम करते हैं उसमें क्या भाग ज्यादा रहता है, बताइए। क्या लगता है अभी मैक्सिमम तो लोगों में क्या भाव से अभी तो मतलब ये भोजन जो ले रहे हो तो हाँ, उसमें क्या चीज ज्यादा हमारा फोकस रहता है? अभी तो अच्छा लगने के हिसाब से ही रहता है। बिल्कुल। तो आदमी के साथ भी जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं ना, वहां पर भी यही है, अच्छा लगने के हिसाब से ही ज्यादा इंटरेक्शन है, नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल भैया, अच्छा लगने के हिसाब से ही लगता है, सही बात है। तो जो हमारा इनिशिएशन है ना, वो मन का प्रभावी होने का मतलब यही है। मन का प्रभावी होने का मतलब यही है कि मन में जो बेसिकली अच्छा लगने का जो भाव है वही प्रभावशील है। चित्त वृत्ति को तो पता ही नहीं है अच्छा क्या होता है नहीं होता। अब कुछ प्रयास शुरू हुआ है, अब इसमें चित्त वृत्ति में कुछ सही जा रहा है। अब ये पता चला कि भाई न्याय जैसी कोई चीज है, विश्वास जैसी कोई चीज है, संबंध जैसी कोई चीज है, स्नेह जैसी कोई चीज है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसमें चित्त में हमारे ये आ रहा है कि यार ये व्यक्ति के साथ हमारे को न्याय करना है, मतलब हमको संबंध का निर्वाह करना है, हमको इसके साथ विश्वास मूल्य का निर्वाह करना चाहिए। तो ये जो अब अच्छा लगने की जगह जो है, थोड़ा थोड़ा इनपुट चित्त वृत्ति में जो सही का आया है, वहां से मन को ये इनपुट आ रहा है। इस आधार पर अब आप इंटरेक्ट करो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे आप शिविर करते हैं, कई लोगों में कुछ दिन तक बहुत प्रभाव दिखता है, जो भी इंफॉर्मेशन आया हुआ रहता है उस आधार पर उसका प्रभाव जीने में दिखता है। शिविर करने के बाद, एक हफ्ते के शिविर के बाद आदमी देखेंगे तो बहुत मतलब उदार दिखता है, लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हुआ दिखता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ भैया, दिखता है और ऐसे वो बना भी रहता है, अपने साथ भी ऐसे ही होता है।
तो वो बेसिकली कहाँ से हुआ? अब उसमें जो सिर्फ अच्छा लगने वाला से जो वो कर रहा था कार्य, उसकी जगह चित्तवृत्ति में कुछ इंफॉर्मेशन गया है, वो इंफॉर्मेशन से अब मन को भी ट्रांसफर हो रहा है, अब मन उसको ध्यान में रखकर इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसी को ही तो बार बार कह रहे हैं, इसी को ही जो अभी हम अपन अध्ययन कर रहे हैं वो भी इसी अर्थ में कर रहा है कि चित्तवृत्ति में सही का कंटेंट बढ़ता जाए, और मन जो बार बार सिर्फ अच्छा लगना और खराब लगना उसके आधार पर जो सारी क्रियाएं कर रहा था, और उसके आधार पर जो चित्तवृत्ति को कंट्रोल कर रहा था, उसकी जगह चित्तवृत्ति में सही का आ गया, और वो अब मन को ट्रांसफर करता है। ये लो, अब न्याय के साथ जो है इंटरेक्ट करो, उसके साथ विश्वास मूल्य का निर्वाह करना है। सिर्फ अच्छा लगना खराब लगने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है, मन का अभ्यास तो बहुत पुराना है, अच्छा लगना खराब लगने वाला। वो इधर से इंफॉर्मेशन आता है, कुछ बीच में गड़बड़ियां होती है, मन वापस फिर से वो हो जाता है। तो इसका अभ्यास करना होगा लगातार, क्योंकि मन जो है उसने बहुत पुराना अभ्यास किया हुआ है इस चीज का, किस चीज का अच्छा लगना खराब लगने के आधार पर हमारा इंटरेक्ट करना, चाहे वस्तु के साथ हो या व्यक्ति के साथ हो। तो जो ये जो मन में जो बोल रहे हैं ना कि वो चित्तवृत्ति से आना, उसकी स्थिरता साक्षात्कार से होती है, मनन से होती है। कुछ तो इंफॉर्मेशन से ही दिखने लगा है, जैसे ही शिविर किया तो कुछ इंफॉर्मेशन आया, कुछ सूचना आई, उससे ही कुछ दिखने लगा मन में। उससे और ज्यादा स्थिरता कैसे होगी? मनन यदि हमारे में क्रिया प्रारंभ होती है तो उससे और ज्यादा अपने को दिखने लगेगा। साक्षात्कार होता है, उसमें स्थिरता और ज्यादा आ जाएगी। अवधारणा होती है तो और ज्यादा, अनुभव होने पे पूर्ण नियंत्रण आ जाए हमेशा के लिए। तो मन का जो अच्छा लगना खराब लगने वाला जो नियंत्रण है बाहर के जो इंटरेक्शन से, उसका पूर्ण नियंत्रण फाइनली देखेंगे तो आत्मा से ही है। लेकिन उससे पहले क्रमिक नियंत्रण होता है जो एक सूचना से ही दिखने लगता है। शिविरों में जो लोग जाते हैं उनमें देखेंगे कुछ एक लेवल का उनके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। उसका कारण क्या है? सूचना जो उनमें गई, उस सूचना का प्रभाव मन पे पड़ता है। जो चित्त वृत्ति में जो सूचना गई उसका प्रभाव मन पे पड़ता है। ठीक है, भैया जी एक प्रश्न आ रहा बोलिए ना। था। ऐसे समझ तो मैं रही हूँ, पर कई बार ऐसे लगता है कि जो ये अप्रभावित होने वाली चीज है ना, उसमें हमको अव्यवस्था से अप्रभावित होने का मतलब स्वयं में कई बार ये चीज लगती है कि बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक ये मन में भाव आता है मुझे कई बार। क्या मैं कुछ मतलब हो सकता है मैं गलत ही सोच रही हूँ, पर क्या बेयरिंग कैपेसिटी नहीं हुई ये? मतलब हम उस चीज को देखिए, हैंडल तो नहीं करते हैं, हम कुछ सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, वो सब तो अव्यवस्था एज इट इज रहती है और हम अफेक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब हम बेयर ज्यादा कर पा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जो अव्यवस्था है वो भी एक नियम के तहत है, और उसका जो ठीक होना है वो भी एक नियम के तहत है। इन सारे नियम का पता चल जाना, इसलिए फिर अब मेरे लिए कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। अभी हम क्या है ना, वो नियम को पहचान नहीं पाते हैं, और हम जो अव्यवस्था है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम उस अव्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं, उसके जो रूट जो कॉज है, उसके जो नियम है, उस नियम को हम नहीं पहचान रहे। ये भाई, यदि जीव चेतना में आदमी जी रहा है तो वो तो अव्यवस्था में ही जिएगा। ये नियम हम भूल जाते हैं, हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो कहते हैं ना, जो वस्तु स्थिति, जो अभी वर्तमान में वस्तु स्थिति है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा कि मानव की स्थिति यही है। ये हम देख लेते हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ ही निर्वाह आपकी की बात आवाज करें। कट गई तो समझ नहीं आई। जैसे अपन एक व्यक्ति के साथ ही निर्वाह की बात करें, हम उस व्यक्ति का जब तक सटीक मूल्यांकन नहीं कर लेते हैं, वो कुछ भी मतलब मेरे अनुसार नहीं करता है, हम उससे दुखी होते रहते हैं। यदि हम उसका सटीक मूल्यांकन कर लेते हैं, उससे दुखी नहीं होते। बच्चों से कोई दुखी नहीं होता है माँ बाप। देखिए ना, 6 महीने का बच्चे, साल भर के बच्चे से कोई माँ बाप दुखी होते हैं क्या? कोई दुखी होता है? कुछ भी गलती करे 2 साल के बच्चे से कोई दुखी होता है? कोई भी माँ बाप? सोच के देखिए। जी भैया जी, नहीं हो। नहीं होता। क्या रीजन है?
क्योंकि आपको पता होता है कि वो उसकी पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, तो वो समझ कितनी है, तो वो किस हिसाब से कार्य करेगा। ठीक है। अब देखिए वो जैसे 3 4 साल 5 साल का होता है, फिर आप डांटने लगते हैं ना, ठीक बात है। क्यों? अब हम स्वीकार लेते हैं भाई इसको समझदार हो जाना चाहिए, हम उसका सही आकलन नहीं किए हुए कि भैया ये समझदार नहीं हुआ है। हम्म, तो बेसिकली जो यथास्थिति है उसको यदि हम सही ढंग से नहीं पहचानेंगे तो हमारे को तो क्लेश होगा ही होगा। तो अव्यवस्था बेसिकली जो है उसके वो भी एक नियम से ही है, उसको भी पहचानना होगा। जैसे बाबा जी में मैंने कभी नहीं देखा किसी चीज की पीड़ा, आदमी जागृत नहीं हो रहा है, उतना प्रयास कर रहा है, उसमें कोई उनको तकलीफ नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? वो उस सब चीज का एनालिसिस करके बैठे हुए थे कि भाई मानव की स्थिति यही है। तो क्या करना है? हमारा जो सही दायित्व कर्तव्य है हमको वो करना है। उनका जो भी सेटिस्फेक्शन मैंने देखा, संतुष्टि, उनके स्वयं निर्णय के आधार पर जो उन्होंने कार्य किया उसी से उनकी तृप्ति थी, ठीक है ना। फल परिणाम जो है वो कह रहे हैं ना, वो उनकी आशा के अनुरूप ही आता था, क्योंकि वो पहले से वो ऐसा एनालिसिस करके बैठे ही थे। इसलिए तो कहते हैं जागृत आदमी कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय भी स्वतंत्र है, क्योंकि उसका जो भी एक तरीके से कहें यथास्थिति का जो मूल्यांकन होता है वो सटीक होता है, हमारे में नहीं होता। बढ़िया। बढ़िया भाई। तो हम लोग आज चर्चा व्यापक से प्रारंभ किए थे, व्यापक से फिर वापस अपन आ गए थे जीवन क्रियाओं पे। रविकांत भैया, हाँ बोलिए एक ना भैया। चीज और पूछनी थी मुझे। वो ये पूछना था कि जैसे आपने वो बताया, तो भी जैसे मूल्यों का, तो जो मूल्यों की पहचान, मूल्यों का आस्वादन तो मन में ही होता है ना। वही अब आप देखेंगे तो जैसे मूल्य बेसिकली क्या होगा, मूल्य पहचान में आने से पहले क्या पहचान में आएगा? संबंध पहचान में आएगा तभी ना। संबंध 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 तो पहचान में आएगा फिर, ठीक बात है। हाँ, अब ये जो संबंध जो पहचान आएगा, वो संबंध बेसिकली क्या होगा, मतलब वो संबंध की पहचान वो व्यवस्था के स्तर में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो वो तो ऐसे विश्लेषण और इससे ही समझ में आएगा, वृत्ति, और इससे ही बिल्कुल होगा पहचान। हाँ। बिल्कुल। हम्म, अभी अभी जिसको ठीक अपन है। संबंध बोलते हैं वो बेसिकली हम्म, मोह होता है। उस मोह के कारण भी कुछ अच्छा। मूल्य का भास आभास तो होता ही है। भाई हम्म, होता ही है ना, हम लोग परिवार में जीते हैं, वहां मूल्यों का आस्वादन होता है कि नहीं? कुछ पूरी तरीके से ना हो लेकिन हाँ। आंशिक रूप में तो होता ही है हम्म, है ना। हाँ, होता है। लेकिन ठीक बात। वही करें, उसमें स्थिरता नहीं होती है। अभी देखिए ना परिवारों में, एक ही हम्म, घर में एक मतलब दो भाई बचपन में कितना अच्छे मूल्य के साथ रहते हैं और बड़े होने के बाद, विवाह होने के बाद वो सारे मूल्य गायब हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हम्म, तो वो भाई सही संबंध बात की है। पहचान कहे कि छोटे में था और बड़े में नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, वो संबंध की छोटे में पहचान। साथ में रहने से, और हाँ, वो एक तरह का आप जो कह रहे हैं वो, मतलब एक साथ में रहने की वजह से एक तरह का एक भाव वो बन जाता है, और फिर बड़े होने के बाद वो, सही बात। वही, संबंध की वो पहचान नहीं थी, निरंतर व्यवस्था नहीं की रहता। पहचान नहीं थी। परिवार एक व्यवस्था है, उसकी पहचान नहीं थी। तो परिवार व्यवस्था की पहचान नहीं है तो उसमें संबंध की भी पहचान नहीं है, संबंध की पहचान नहीं है तो उसमें मूल्यों का भी पहचान नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के जो इसकी स्थिरता है वो पूरे चिंतन के आधार पे चित्त में पूरी व्यवस्था का चित्रण होना, उस व्यवस्था के आधार पे सामने वाले के साथ संबंध का पहचान होना, उस संबंध के साथ जो है मूल्य का पहचान होना, फिर उस मूल्यों का जो निर्वाह होना, फिर उसका आस्वादन होना। पूरी व्यवस्था का चित्रण हुए बिना आपको संबंध का पहचान ही नहीं होगा। ये इसलिए बोल रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आप चित्रण होना। वो चित्रण किससे? उसकी चित्रण की जो बेसिकली कहें जो स्थिरता है वो अभी हमारे अध्ययन विधि में साक्षात्कार से होगी। उसमें जो एक लेवल की स्थिरता है वो साक्षात्कार से ही होगा। मनन से उसकी स्थिरता में प्रौढ़ता आएगी।
हम जितना मनन करते जा रहे हैं, मनन क्या कर रहा है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का मनन कर रहे हैं, उसको क्या बेसिकली चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। साक्षात्कार होने से उसमें स्थिरता आ जाएगी। अभी कहाँ होता है, अभी हमारे में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का चित्रण होता ही नहीं है। पूरे व्यवस्था का अपने में चित्रण होना, जो भी सामने आए उस व्यवस्था के अनुरूप में उसकी उस इकाई के साथ पहचान होना, संबंध की पहचान होना। ठीक है, ठीक है भैया, तो बढ़िया और है। बताइए क्या और कुछ। ये जागृति से पहले ये जो मोह है उससे दूर होना बनेगा या जागृति के पास आने पर ही बनेगा? कर्म दर्शन में एक लाइन लिखा हुआ है, स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। ये एक लाइन लिखा हुआ है, स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। तो बेसिकली जो मोह है वो बेसिकली जीवन ज्ञान का अभाव ही है। जीवन ज्ञान होने से आप बताइए ना, मोह होगा क्या? आपको ये ज्ञान हो गया कि भाई ये जीवन शरीर लेता है ना। अभी इस शरीर यात्रा में ये इस जीवन ने जो है वो ये शरीर लिया है और उस अर्थ में मेरे साथ भाई की पहचान है। दूसरी शरीर यात्रा में किसी और के साथ होगा। क्या आपको मोह होगा? जीवन ज्ञान होने पर आप सोचिए ना, मोह हो पाएगा क्या? लॉजिकली सोचिए। क्या लगता है? हाँ भैया, बढ़िया एक प्रश्न आ रहा है, जिससे जीवन ज्ञान तो बढ़िया है, फिर इसमें वो 30 मूल्य वाला चीज भी है जिसमें मोह नहीं है मगर मूल्य है। बिल्कुल मेन जो इसलिए बार बार कह रहे हैं ना, स्व शरीर मोह नष्ट होने से तो ये संसार तो के प्रति मोह तो होता है। इस चीज को अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। ये सूत्र बहुत बढ़िया सूत्र है। जब भी जितने भी हम मोह देख रहे हैं उसका मूल कारण हम जो है शरीर विधि से ही, शरीर के आधार पर ही संबंध को पहचान रहे हैं। कभी भी देखेंगे ना, सबसे ज्यादा आदमी किस पर विश्वास करता है? अपने बच्चों पर ही विश्वास करता है। क्यों? ये मान्यता समाज में बैठा हुआ है, ये अपनत्व की पहचान शरीर विधि से ही है। एक आदमी अरबों जमा करता है लेकिन वो देने के लिए मात्र तैयार होता है अपने बच्चों को ही। अरबों जमा करता है, क्या वो किसी और को देता है? क्या लगता है किसी और को देता है वो? लेकिन अपने बच्चों को देता है कि नहीं देता है? तो अभी संसार में जो संबंध की पहचान है वो शरीर के आधार पर ही है। जीवन के आधार पर संबंध को पहचानेंगे तो ये यदि समझ में आता है कि जीवन नित्य है और जन्म मृत्यु एक घटना है। कैसे मोह होगा? आप इसको कल्पना में भी लाने की कोशिश कीजिए ना। जैसे आप जिनके साथ जीते हैं, जिनके प्रति मोह है, आप उनके प्रति जो है ये जीवन की कल्पना लाने की कोशिश कीजिए ना, देखिए मोह कम होने लगेगा। अरे ये तो इस सारी यात्रा में मेरे साथ ऐसा है ना, इसकी तो मृत्यु होगी, जो भी होगा फिर अलग हो जाएगा, मैं अलग हो जाऊंगा। ऐसे सोचने मात्र से ही जो है वो आपका मोह जो है कम होने लगता है। भैया भैया जी, हाँ मैं थोड़ा सा रोकूंगी आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा ना जो मोह वाली बात है थोड़ा मेरे पीड़ा का विषय रही है बहुत वक्त से, मतलब काफी लंबा एक वक्त रहा। तो जब जब मैं इस शब्द को सोचती हूँ तो एकदम मेरे अंदर पीड़ा बन जाती है कि अगर मैं थोड़ा इसके अलग जाकर सोचूं कि मोह नहीं है तो एकदम में सब दूर छूट जाते हैं, फिर वो बहुत रफ लगता है, मतलब वो जिंदगी बिल्कुल रुखी लगती है। तो इसको फिर कैसे देखें? मतलब मोह तो खैर आप बताते हैं और सब लोग समझदार लोग बताते हैं कि मोह है। उससे पहले हम देखते हैं कि मेरी मम्मी, मेरे पापा जी, मेरी बहन, मेरे भाई जी और मेरे मतलब जो भी पार्टनर होंगे वो मेरे पार्टनर, तो ऐसा लगता है कि हाँ सुकून मिलता है सोच कर कि वो मेरे हैं, उनके साथ शेयरिंग कर रही, तो क्योंकि ये सब मुझे नहीं, मतलब उनके साथ कोई मोह जोड़ना है तो एकदम अकेला और रफ हो जाता है। तो इसको कैसे डील करें? ये पीड़ा मतलब मन में आ जाती है। जैसे साधु लोगों के लिए मैं वैसे डरती हूँ कि मुझे कभी साधु नहीं बना, क्योंकि वो ऐसे बोलते कि मोह वो होता है नहीं और सब कुछ छोड़कर दुनिया को
तो ये बहुत बचपन से ही मेरे अंदर पीड़ा रही है। और कि कैसे जब मोह नहीं है, ऐसी दो चीजें हैं कि एक तरफ ये भी दिख रहा है कि मोह के साथ पीड़ा वैसी वाली है कि अपना कोई साथ जब छोड़कर जाता है तो फिर आप संभाल नहीं पाते हो अपने आप को। और दूसरा ये कि अगर मैं इस मोह को छोड़ दूं तो फिर मैं कैसे इसको देखूंगी कि जिंदगी कितनी रफ है। इसको कैसे समझाएंगे भैया जी? फिल्म में देखेंगे ना, अभी जैसे बालक में जो रुचि मूलक आस्वादन भी जो बाहर पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे कोई अच्छा चीज खाना है, जैसे मान लीजिए मुझे समोसा खाने का मन किया, तो हम समोसे का चित्रण कर लें और उसके स्वाद का स्मरण कर लें, उससे क्या तृप्ति हो जाती है? होती है क्या? क्या लगता है भाई? एक तो है समोसा का स्वाद आपके स्मरण में है ना, उस स्मरण नहीं को भैया जी, वापस खाने के बाद ही होती है। खाने के बाद ही होती है। तो जैसे अभी रुचि मूलक आस्वादन में हम बाहर क्रियाओं पे डिपेंडेंट होते हैं, बाहर से कुछ आता है तभी जीवन को सुख जैसा भासता है। ठीक इसी तरीके से मूल्य मूलक आस्वादन में भी हम बाहर से डिपेंडेंट हैं। स्वयं में मूल्य निश्चित नहीं हुआ है, स्वयं में भाव स्थिर नहीं हुआ है, बाहर से ही भाव का जो आदान प्रदान है उसी से ही जीवन को तृप्ति हो रही है। वो भाव के लिए भी बाहर ही डिपेंडेंट है। इसलिए जो कह रहे हैं ना, जो खालीपन, शून्यपन, मैं अकेला, ये कुल मिलाकर के स्वयं के अभाव का ही प्रदर्शन है। स्वयं में भाव नहीं है, तो वो भाव हम कहां से खोज रहे हैं? बाहर से खोज रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको पकड़ना पड़ेगा। हमारे में स्वयं में भाव हो जाए और उस अब हम में स्वयं में भाव हो गया तो तृप्ति उससे ही हमको मिलने लगेगी। जैसे माँ को छोटे बच्चे से देखेंगे ना, वहां से क्या है भाई, उसमें भाव है, उस भाव से ही उसको तृप्ति मिलती है। वहां से तो कोई अपेक्षा नहीं कि वो कोई भाव का हमारे साथ प्रदर्शन करे। हम स्वयं भाव से भरते हैं तो उसी से हम तृप्त हो जाते हैं और दूसरे को भी तृप्त करते हैं। अभी क्या है, हमारा घड़ा खाली है और हम बाहर से उस घड़े को भरने का प्रयास करते हैं। तो मूल्यों के लिए भी हम बाहर ही डिपेंडेंट हैं। यही बार बार मैं कहूंगा कि इसकी जो पूर्णता है कि हम मूल्य से भर जाए, ये ब्रह्मानुभूति के साथ ही होता है। जो प्रेम मूल्य बोलते हैं ना, ब्रह्मानुभूति के बाद जो प्रेम मूल्य आता है, मतलब उसका घड़ा भर गया। अब उसमें मूल्यों के लिए बाहर से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो दूसरों को देगा। जैसे बाबा जी को मैंने देखा। आपकी आवाज कट गई वापस सेंटेंस। अब बाकी लोगों को आ रही है आवाज क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या बाकी लोगों को? अगर कुछ सेकंड्स के लिए रुका था भैया, चलेगा, बताइए। अच्छा, जैसे कुछ सेकंड्स के लिए बाबा रुका जी था, को आ मैंने रहा है। देखा था। जैसे मैं अपनी बात कहूं कि मैं बाबा जी के साथ जब रहता था ना, तो मैं ऐसा सोचता था कि बाबा जी का अनुकरण करूं, सबके साथ अच्छे भाव से जीऊं। लेकिन बीच बीच में मेरा भाव खराब हो जाता था। मैंने देखा कि उस आदमी का भाव मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मेरे में भी खराब भाव आ गया। मैंने बाबा जी को जब देखा कि भाई इनमें किसी से कोई दुख होता ही नहीं है, जबकि मैं देख रहा हूं कि वो आदमी बाबा जी के साथ मूल्य का निर्वाह नहीं कर रहा है। तो बाबा जी में बार बार मैं एक ऐसी स्थिति देखता था कि उनका अपना घड़ा भरा हुआ है, वो बाहर से डिपेंडेंट है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति से जो एक कहते हैं ना इमोशनली उसके सुख का स्रोत बना हुआ, ऐसा देखा ही नहीं मैंने। इसलिए वो स्वयं में तृप्त थे। उनकी तृप्ति के लिए बाहर कोई मतलब जो जो एक जीवन है या कोई मानव है उस पर डिपेंडेंसी नहीं थी उनकी। जबकि अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं है। हमारा मन बार बार बाहर से ही सुखी होने का प्रयास करता है, चाहे रुचि मूलक हो या मूल्य मूलक हो।
हम अपना नियंत्रण बाहर रखे हुए हैं। कई बार माता पिता को झटका लगता है। क्या झटका लगता है? वो मानते हैं कि भाई बच्चों के साथ तो मतलब हमने इतना मूल्य का निर्वाह किया है, वो तो हमारा करेगा ही। बड़े होने के बाद दिखता है कि यार बच्चा हमारा वैसा रिटर्न नहीं दे रहा है। बहुत दुख होता है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। भाइयों के बीच में मैंने देखा है, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, शादी के बाद सारा कुछ है, उसको स्वीकार नहीं करवाते। तो जो मूल्य है, ये मन का जो मैं कह रहा हूं ना, मन बेसिकली वो बाहर ही डिपेंडेंट है। उसने चित्त में बेसिकली जो स्थिरता है, व्यवस्था का चित्रण करके वो संबंध को पहचान करके मूल्य का निर्वाह कर ही नहीं रहा है। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं, ये जितने भी तरीके के जो आपको दुख हो रहे हैं, वो बेसिकली अपने स्वयं के शोध के लिए मुद्दे हैं कि मेरे में अपूर्णता है, मैं पूर्ण कैसे हूं। इस दिशा में यदि हम सोचेंगे तो हम कुंठित पीड़ित नहीं होंगे। लेकिन जब तक हम बाहर को दोषी मानते रहेंगे, बाहर से उस प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे, तब तक कुंठित होते रहेंगे। तो हम इसमें भैया, हाँ हाँ भैया आप बताइए। इसी को ही तो बोल, इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ। मतलब मेरे इमोशन, मेरे जो भाव है, मेरे जो सुखी होने का जो स्रोत है, वो है। यही हुआ इमोशनल अटैचमेंट। स्वयं में भाव की तृप्ति नहीं है, तो इस भाव की पूर्ति हम दूसरे से चाहते हैं, उसमें भी तृप्ति नहीं है। तो कुछ एक समय तक दोनों एक दूसरे को तृप्त करते रहते हैं, कुछ एक समय के बाद दोनों जो है एक दूसरे से नाराज भी होने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही अतृप्त हैं। फिर ये मूल्यों का आस्वादन लेते हैं, तो आजा आजा ऐसा भी कहा है कि हमें संबंधों में भी खुशी मिलती है, तो फिर उस खुशी को फिर कहाँ रखें। मतलब ये भी हम ऐसे बोले कि बाहर से खुशी आ रही है, ये कहें कि ऐसा बोला भी क्या है कि उभय तृप्ति का भाव तो है ही, जब सामने वाला भी संबंध को भाव मूल्य से, मतलब वो मूल्यों के साथ निभाता है और हम भी निभाते हैं, तो वहां तो फिर खुशी होती ही है। तो ऐसा ही हम क्यों समझे कि हम डिपेंडेंट हैं खुशी के लिए। ये तो सहज विधि से है कि हमें संबंधों में खुशी मिलेगी। बिल्कुल दीदी, देखिए संबंधों में अभी खुशी जो है बच्चों ना, वही वो खुशी भासता है, होता नहीं है। जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं ना, उसमें भी खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? अच्छा खाना खाने में खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? जी जी भैया, कुछ हद तक। उसकी निरंतरता नहीं होती ना, निरंतरता होती है। नहीं। तो जब हम यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जो खुशी हमको मिल रही है उसकी निरंतरता दिखती है क्या? अभी समाज में देखेंगे, जिस संबंध में जो खुशी मिल रही है उसकी निरंतरता दिखती है क्या? नहीं भैया जी, आपकी बात तो बराबर ठीक है, मैं आपकी बात को बहुत समझ रही हूँ, लेकिन जैसे मेरा जो मतलब प्रश्नों से मेरे को, जैसे मैं आपको सुन रही हूँ लेकिन मैं एकदम कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, जो मेरा फीलिंग है अभी भी वो ऐसा रूखा सा ही है कि जैसे जो ये तो हम समझते हैं कि मोह तो है ही गलत, ये तो एक आवेश में ही आता है, ये गलत ही है। लेकिन जैसे जब हम ये फीलिंग करें, ऐसे आप तो अभी सोचते होंगे कि ठीक है मुझे तो किसी से मोह नहीं है, लेकिन जैसे मैं जब इसको सोचूं कि मेरे कोई भी मेरा नहीं है और सब मैं अकेले हूँ, जैसे आपने कहा कि इमोशनल कनेक्ट नहीं मतलब हमें बिठाना है, तो वहाँ वो रफ जो फीलिंग आती है वो बहुत मतलब है ना पीड़ादायक। कितनी मुश्किल है ये, सच में नहीं है मुश्किल कि मतलब मैं अकेली हूँ जैसे। तो इसको कैसे करें? ये तो ठीक है कि मेरे खालीपन है या मैं समझती हूँ, लेकिन अभी की स्थिति में जागृति में होने में तो बहुत वक्त, जागृति को पाने में तो बहुत लंबा वक्त है। मतलब अभी एटलीस्ट मैं मान रही हूँ, चलो एक्सपीरियंस मुझे मिलेगी तो मैं मेहनती हूँ तो मैं करूंगी, तो तब भी कम से कम जितना भी वक्त मिलेगा उतने वक्त तक मैं खालीपन के साथ कैसे जो एकदम बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये दीदी इसका ठीक उल्टा बोल रहा है। मतलब जो बाबा जी बोल रहे हैं ना, प्रेम अनन्यता, है ना, जैसे ही मतलब देखिए क्या सुंदर लाइन जो है अनुभव दर्शन में लिखा है उन्होंने
कि मतलब ब्रह्मानुभूति होने से जो उसका होता है कि एक संसार को एक रूप में देखता है। अभी एक्चुअली में क्या है ना, हम वही कह रहे हैं ना कि अपने लोगों को इससे जो दूसरे तरीके से जब हम इसको पढ़ेंगे ना, क्या नाम है, पूरे ये दर्शन को पढ़ते रहेंगे ना, उसमें हमारे में ना जो मतलब पॉजिटिविटी हमेशा आती रहेगी। अभी क्या होता है ना कि हम करने भी जाते हैं और दुखी भी होते हैं, तो फिर क्या होता है, मतलब इसमें कहना आसक्ति और जो है निरासक्ति दोनों होते रहता है। हम आसक्त होते हैं, आसक्त होने के बाद जो है फिर उससे दुखी होते हैं, फिर दुखी होकर उससे निरासक्त होने का प्रयास करते हैं, निरासक्त होते हैं तो फिर आप जो बोल रहे हैं कि जिंदगी नीरस जैसा हो जाता है, अपने में एकदम उदास हो जाता है कि यार मैं तो अकेला हूँ, मेरे लिए तो जो है संसार एकदम बेकार है, कोई नहीं है मेरा अपना, कोई तो होता अपना, मतलब ऐसा भाव अपने में आने लगता है। ऐसा ही ना दीदी? एग्जैक्टली भैया जी, एग्जैक्टली। वही तो मतलब अभी इसको आपने वही समझा समझ, थोड़ा। हाँ वही मतलब इसमें यही चीज समझना होगा ना अपने को कि ये जो हम बार बार जो बाहर से अभी सुखी होने का जो स्रोत ढूंढ रहे हैं ना, अपने को ये पहचानना पड़ेगा कि भाई हमारा जो स्रोत है, जो हमारे सुख का स्रोत है, वो स्वयं में ही जो अनुभव है वही हमारे सुख का स्रोत है। फाइनली इस चीज को देखिए, अभी अपनी स्थिति हम उसको ठीक ना कर पाए, वो उसको छोड़ दे, लेकिन ये चीज अपने को पकड़ में आ जाए कि भाई हमारे जो सुख का स्रोत है वो बेसिकली हमारा स्वयं में जो ब्रह्म का अनुभव होगा, उसी से ही हमारा फाइनली जो है वो सुख की स्रोत की निरंतरता बनेगी, उससे पहले नहीं होना है। ये बात पकड़ में आ रही है क्या? जी भैया जी, मैं थोड़ा समझ पा रही हूँ आपको। मतलब अभी हो सकता है कि मतलब आप में वो स्थिरता ना आए, आप बार बार वो हो जाए, दुखी हो जाए, लेकिन ये बार बार जो है अपने को ये एक अनुमान तो बन जाना पड़ेगा कि जिस सुख की निरंतरता मैं चाह रही हूं वो बेसिकली ब्रह्मानुभूति के साथ ही होगा, उससे पहले नहीं होना है। नहीं तो बार बार हम जो है ना, यही क्या होता है ना कि मतलब हम उसमें उलझ जाते हैं, जैसी ये परिस्थिति आती है हम उदास हो जाते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अपने को उससे निकलने का अपने को एक ही उपाय लगता है कि अपने को अध्ययन करते रहना चाहिए, इन सब चीजों को पढ़ते रहना चाहिए, उससे अपने पर काम करना है, इस ओर ध्यान जाता रहेगा। जी भैया जी, और एक बात और मैंने फील करी, जैसे मैं अभी सच में इस पीड़ा को फील कर पा रही हूँ, और पता नहीं कितने वक्त तक करूंगी, क्योंकि एक बार चीजें याद आती है तो फिर याद आती है कि अगर ये पीड़ा, जैसे आपने कहा कि ये तो सच बात है कि अभी आपकी स्थिति जो भी है, लेकिन आपको सच को तो देखना ही पड़ेगा, लाइक सामना करना पड़ेगा। तो जब मेरे को ये इसका चित्रण इतना स्थिर हो जाएगा कि नहीं, यही रास्ता एकमात्र है, और संबंध को भी जिस तरीके से अभी मैं देख रही हूँ वो तरीका तो नहीं है, तो जो पीड़ा है, जैसे मेरे खालीपन का जो मुझे एक चित्रण या जो भी आभास हो रहा है, आभास आभास, इससे ही शायद मुझे प्रेरणा बनेगी और मैं बहुत जल्दी से मेहनत करूंगी और जागृति को पाऊंगी, क्योंकि एक इंसान तो बहुत मतलब पाना ही चाहता है खुशी, तो जब उसे पता चल गया है कि बाहर से तो कुछ सिस्टम है ही नहीं, और वो बिना खुशी के रह भी नहीं सकता, मतलब उसे पूरा करना ही पड़ेगा अपने आप को, तो एकदम से ऐसा हो गया कि ये तो आतुरता सी हो गई, जैसे लाइक जागृति की। तो ये शायद मोटिवेशन का भी एक कारण बनेगा मुझ में, जिस पीड़ा को मैं अभी भी फील कर पा रही हूँ और बहुत अच्छे फील कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल अगर मैं दीदी, इससे भागती एकदम। रहूंगी तो शायद फिर मैं उसी में उलझती रहूंगी, लाइक कि मम्मी ने क्या बोला, पापा जी ने क्या बोला, या जो भी अब संबंध बनेंगे आगे उन्होंने क्या बोला। तो काफी मतलब एकदम से बिल्कुल जो दीदी, मोटिवेशन वाली बात आई, ये चीज को क्योंकि पॉजिटिवली मुझे देखेंगे ना। जैसे मैं अपनी बताऊं, जो आप हाँ स्थिति में मैं भी कभी था, बट मैं आज के दिन सोचता हूं कि जो मैंने जागृति के इधर रास्ते पाया उस सब का कारण तो यही था। यदि इस तरीके के दुख मुझे नहीं आते तो शायद मैं जागृति की ओर जाता भी नहीं, अध्ययन के लिए मैं प्रेरित होता भी नहीं। जो अध्ययन की प्रेरणा मुझ में बनी, कहीं ना कहीं इन सब दुखों से ही मुझे प्रेरणा मिली कि इससे मुक्ति पाना है। जी जी तो अभी कुछ दिन जैसे लगते हैं नहीं दुख के बादल, इसे होता है कि दुख के बादल का मतलब क्या है ना, मन ने चित्त वृत्ति को ढक लिया। मन जो है वो हमेशा अब वो खराब भाव में ही है, चित्त वृत्ति उस स्थिति परिस्थिति का मूल्यांकन करना चाहता है, लेकिन मन उसको ढका हुआ है।
मन सिर्फ खराब भाव से दुखी होता रहता है, वो चित्तवृत्ति यथास्थिति का मूल्यांकन ही नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में आप बलपूर्वक, नहीं इच्छा हो तो भी बुक निकाल के बैठिए, पढ़िए, बेमन से ही पढ़िए, मन उसमें नहीं है, पढ़िए। कुछ एक उससे जो चीजें है ना, वो धीरे धीरे जो मन के बादल है वो छटने लगते हैं। मैंने तो अपने साथ होते हुए देखा है। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया जी। और मुझे एक लाइन भी याद आ गई, मैं एक बार ऐसी क्लास ले रही थी तो उन्होंने एक लाइन कही कि जैसे मैं उस वक्त भी बहुत पीड़ा में थी, तो एक भैया जी ने एक बात कही कि अभी जो आपको पीड़ा हो रही है वो जागृति ना मिलने की वो पीड़ा है। तो जागृति से पहले की अगर वो पीड़ा आपको नहीं होगी, अगर वो छटपटाहट आप में नहीं होगी, तो जागृति के लिए आप मार्ग भी प्रशस्त नहीं कर पाएंगी और आप उसमें आगे बढ़ने की गति नहीं ले पाएंगी। तो इस पीड़ा के साथ बने रहो, इस पीड़ा को महसूस करो, जितनी इंटेंस ये पीड़ा होगी उतना ही आपकी गति तेज होगी। तो मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है, क्योंकि ये जो मोह शब्द है वो बहुत पीड़ादायक है मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल एकदम जी, आपने देखिए जो कहा वो कनेक्ट भी हुआ। देखिए बाबा जी हमेशा बोलते हैं, तीव्र पीड़ा जल्दी आराम। पीड़ा है तभी हम आराम के लिए प्रयास भी करेंगे, पीड़ा ही नहीं है तो जी आराम के जी, लिए क्यों? जैसे आपको बढ़िया मोह में जो क्यों सुख मिल रहा करेंगे, है, तो उसमें आप जिंदगी निकल जाएगी। जागृति के लिए आपके लिए निकल जो एक जाए। दबाव ही नहीं बनेगा। तो ये दुख कुछ क्षण का हम्म, है, लेकिन ये दुख जो है वो जागृति के लिए एक तरीके से दबाव है। तो ये अभी नहीं लग रहा है, कि जब इस दुख से आप बाहर निकल आएंगे ना, तब ये लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा ही था, इसी ने मुझे आगे बढ़ाया। जैसे एक लाइन जो अभी बोल रहा था दीदी, जी मैं भैया उसको जी, पढ़ता हाँ बिल्कुल। हूँ। भैया। एक लाइन देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। अंतर्यामी जो है, व्यापक को अंतर्यामी नाम से भी इन्होंने इंगित किया बाबा जी ने। अंतर्यामी का बोध मात्र से ही संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता पूर्वक स्वीकारता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंतर्यामी का बोध मात्र से ही संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता अनन्यता पूर्वक स्वीकारता है। मतलब ब्रह्म के अनुभव होने से वो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में स्वीकारता है। कितना सुंदर लिखा है। बिल्कुल जी भैया जी, ये तो एकदम ऐसा लग रहा है व्यवहारिक पक्ष की बात हो गई। जैसे हमने वसुदेव कुटुंबकम सुना ही है, मैंने तो बहुत हाँ मतलब ये मेरे दिल के बहुत करीब। तो आज मैंने इसको देखा कि मतलब हालांकि मैं पहले से मैं बहुत हूँ मानवीय आचरण में, मतलब कि मुझे पूरा धरती के सब लोगों से कनेक्शन है, लेकिन जब इस तरीके से सोचते हैं तो परिवार से फिर मोह छूटता है। लाइक जैसा आपने इतना सुंदर लाइन पढ़ी। वही वही मोह बेसिकली क्या है ना, मतलब दूसरे के प्रभाव में हम जो है ना, दूसरे से दुख का मतलब सुख का बहुत बड़ा स्रोत हमने बना लिया है। तो दीदी उसमें मतलब वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको सही पहचानने की जरूरत है ना। उसमें बहुत एक तरीके से हम उससे वो हो जा रहे हैं, इस संसार को छोड़ के जो त्याग कर दिए, जैसे सन्यासी बन गए, हम किसी से संबंध रखना ही नहीं है, ऐसा नहीं। भाई ये समझना है कि हम जो है स्वयं में तृप्त नहीं है, हमें स्वयं में संबंध की पहचान नहीं है, हमको उस पर काम करना है, संबंध को छोड़ना नहीं है, उससे इंटरेक्शन ही खत्म कर लेना है, वो भी एक उपाय नहीं है। हमारे में जो बेसिकली समझ नहीं है उसको ठीक करना है। बढ़िया समय हो गया। एक वो मुझे लगता है हाँ कुलदीप भैया भैया, कुछ ये बोल बहुत रहे थे। बढ़िया था। हाँ 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 भैया, ये बहुत बढ़िया था। जैसे मोह को नहीं रखना है, मूल्यों को समझना है, जैसे 30 मूल्यों के बारे में बताया है, उसको खुद समझना है, और उसको वो मूल्यों को संबंध के साथ निर्वाह करना है, तो उसी में खुशी ज्यादा है। और जो पीड़ा वाला चीज बताया था दीदी ने, वो क्यों पीड़ा होता है? क्योंकि समझ नहीं है, ऐसा मैं समझाऊंगी। समझ होता है और वो मूल्य और ज्यादा समझ आता है, तो पीड़ा नहीं होता है परिवार में और संबंध। कुलदीप जी ठीक आप है कुछ भैया, बोल ये रहे बहुत थे बढ़िया भैया, था। क्योंकि समय भी हो गया है। सॉरी मैंने। हाँ हाँ भैया, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए भैया। हाँ, मैं ये कह रहा था भैया, जैसे अभी संबंध में मोह की भी बात हुई है, और जैसे एक चीज ये भी बताई थी कि जो मूल्यों के साथ ही जैसे जीना होता है। मतलब और मूल्य जो है संबंधों के साथ ही हमने एक पुस्तक में भी पढ़ा है। तो इसमें जैसे हम परिवार के साथ और बाकी संबंधों के साथ इस तरह जीते हैं, तो जैसे मोह के स्थान पे हमारा कैसे आधार होना चाहिए इसमें कि उस चीज को, संबंधों का निर्वाह भी हमारी तरफ से सही तरह से हो पाए, और
मतलब हम उसमें आकर्षित भी नहीं होकर जी पाए इस तरह का। तो वैसे तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा क्लियर करेंगे। ये उसमें पूरे जो है ना, मतलब एक तरीके से ना, पूरी एक जो बोलते हैं ना विश्व परिवार का एक छोटा व्यवस्था का इकाई परिवार है। तो हमको बेसिकली पूरी व्यवस्था के स्तर पर सोचना पड़ेगा, है ना। और उसके साथ साथ बार बार स्मृति में ये जीवन को तो लाना पड़ेगा। मैं जीवन और शरीर का जो है सहअस्तित्व हूँ, सामने वाला भी है ना। तो जो जो शरीर के आधार पर संबंध पहचानने वाला जो भाग है ना, जिसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं अभी, उससे तो थोड़ा छूटना पड़ेगा। जितना हम जो मोह का जो मूल कारण है वो ब्लड रिलेशन के प्रति जो स्वीकृति है वो है। तो ये बेसिकली एक तरीके की समाज में जो मान्यता है वो काम कर रही है। अभी बोलते हैं ना ब्लड रिलेशन का मतलब क्या हुआ? अरे एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा हुआ ऐसा ही तो है ना, समान से इससे पैदा हुआ ऐसा। ब्लड रिलेशन जैसा कोई चीज होता नहीं है। संबंध तो जीवन के बीच में, इसको पहचानने की बात है। बढ़िया, इस पे और अपन चर्चा करेंगे आगे, ठीक है भैया, कल है ना। करेंगे भैया। एक बात और थी हाँ ठीक है कल। भैया, अभी के लिए तो बहुत बढ़िया। कल और इस पे आगे और बात कर लेंगे। हाँ, कल एक्चुअली टोटल में मैं भी ट्रैवलिंग में हूँ। मैं और श्री राम भैया भी ट्रैवलिंग में, तो शायद कल का तो हो नहीं पाएगा भैया। फिर नेक्स्ट वीक ही अपन मिलते हैं, हाँ हाँ भैया, ठीक बात। है ना भैया। ठीक है भैया। क्योंकि कल मैं ट्रैवलिंग में हूँ और ओके, कब पहुंचूंगा धन्यवाद। नहीं पहुंचूंगा मुझे नहीं पता। और श्री राम भैया भी वो गए हुए हैं उधर बाहर राजकोट, इसलिए ये नहीं हो पाएगा कल का सत्र। ठीक है, एक बार मैं मैसेज भी डाल दूंगा। हाँ, पेंसिल ठीक है, बढ़िया।